झूशी है, क्या तुम भूल गए हो कि इस कंपनी का असली मालिक मैं हूँ? शियान, तुम कोशिश करके देखो, देखते हैं आखिर कौन है असली मालिक। जाओ शियान, मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट देता हूँ। मैडम पहुंच गए हैं। मैडम, शी है। शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए कंपनी को स्टॉक मार्केट तक लाने में। मैंने कंपनी का नाम शीमो ग्रुप रखा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, हर पल एक दूसरे का साथ देते हुए। हर पल एक दूसरे का साथ देते हुए शियान 3 साल हो गए। आखिरकार मैं तुम्हें बता सकता हूँ मेरी असली पहचान। अब समय आ गया है तुम्हें यह बताने का कि तुम मेरे साथ कैसा भविष्य बांटोगे। आप लोग अभी वापस जा सकते हैं। जी। सबको परिचय करा दूं, ये हैं हमारे शीमो ग्रुप की नई उप प्रबंधक शूमो। नहीं, उप प्रबंधक। श्रीमती जू, श्री जाओ, यह आपके लिए कस्टमाइज की गई डॉ ब्रांड की हीरे की अंगूठी है। इस बारे में बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि मैं उसे एक बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूं। जाओ शियान, तुमने तो सच में मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। शीहे, तुम वापस आ गई। जाओ शियान, मेरी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कब किसी और को दे दी गई? और मेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ हाथ में हाथ डाले क्यों है? है तुम्हारा परिचय कराती हूँ, यह है मिस जू, है ना? शियान ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। नमस्ते, मेरा नाम शिवमो है, शियान की। मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ। क्या बाहर वालों को बीच में बोलने की बारी आ गई? मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ। तुम बाहर वाले की क्या औकात है बोलने की? शी है, मोमो तुमसे अच्छे से बात कर रही है। तुम इतनी बेअदबी कैसे कर सकते हो? मोमो? अरे वाह, इतने प्यार से बुला रहे हो। ये कौन है? तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? वो मेरी हाई स्कूल की सहपाठी है। बस सहपाठी ही है? बिल्कुल नहीं, मोमो सिर्फ मेरी हाई स्कूल की सहपाठी ही नहीं, बल्कि मैंने उसे ऊंचे पैकेज पर नया उपाध्यक्ष बनाया है। शी है, अभी से तुम्हारे हाथ का सारा काम उसे सौंप दिया जाएगा। यह तुमने नया उपाध्यक्ष बनाया है? तो मैं क्या हूँ? अब से तुम मोमो की मदद करना, उसकी सहायता करना। मैं उसकी सहायता करूं? जाओ शियान, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? कंपनी के प्रोजेक्ट मैंने किए हैं, निवेश मैंने लगवाए हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी ये चेयरमैन की कुर्सी भी मैंने ही बचाई है। क्या अब कंपनी चल निकली है तो काम निकल जाने के बाद बैल को बेच देना चाहते हो? शी है, मोमो सिर्फ विदेश से आई प्रतिभा ही नहीं है, उसकी आंटी झू ग्रुप के चेयरमैन की चीफ असिस्टेंट है। उसे यह उपाध्यक्ष का पद देना कंपनी के भविष्य के विकास के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। मुझे उम्मीद है तुम मेरा यह फैसला समझ सकोगे। झू ग्रुप के चेयरमैन की चीफ असिस्टेंट?
जू ग्रुप के प्रमुख सहायक। आहो, इस बार तुम्हें वापस बुलाया है। मेरी योजना है कि 3 दिन बाद होटल मेघदूत में दोहरा उत्सव मनाया जाए। यह तुम्हारा औपचारिक उत्तराधिकार होगा, जो परिवार के मुखिया के पद का उत्तराधिकार समारोह और 1000 करोड़ के क्वांटम प्रोजेक्ट का बिडिंग समारोह। उत्तराधिकार समारोह। दादी, तुमने उसे स्वीकार कर लिया। मैं जिसे और अधिक स्वीकार करती हूं वो है मेरी बेटी की लोगों को देखने की नजर। आहो, दादी पहले झाओ शियान को स्वीकार नहीं करती थी, इसलिए कि वो गरीब परिवार से है। तुम दोनों का मेल नहीं है। डर था कि उसका मन ठीक नहीं है, लेकिन तुम 3 साल तक अपनी पहचान छुपाई, उसके साथ रोज साथ रही, उसे एक सफल व्यक्ति बनाया। इतनी सच्ची भावना। दादी, अब नहीं तुम दोनों की शादी में रुकावट डालूंगी। यह है मेरे जो परिवार का सबसे उच्च स्तर का निवेदन पत्र, सोने की नक्काशी वाला निवेदन पत्र। इस पत्र के धारक मेरे सबसे धनी जू परिवार के मुख्य अतिथि होंगे। तुम इसे झाओ शियान को दे दो, उसे इस निवेदन पत्र के साथ बिडिंग समारोह में आने दो। दादी, धन्यवाद दादी। आप चिंता न करें, शियान आपको निराश नहीं करेगा। आंटी फे, तुरंत किसी को भेज दो इस निवेदन पत्र को शियान को देने। जी। तुम्हारी आंटी असिस्टेंट फे हैं। हाँ, यह निवेदन पत्र देखा? ये मेरी आंटी खास मेरे लिए जो दादी से मांग कर लाई है। तुम पक्के हैं? तुम पक्का हो यह निमंत्रण तुम्हारी चाची ने तुम्हारे लिए मांगा है, नहीं कि झू परिवार की बड़ी बेटी ने दिया है? झू परिवार की बड़ी बेटी? हाँ, मैं और झू परिवार की बड़ी बेटी कई सालों से अच्छे दोस्त हैं। तो जब उसे पता चला कि मैं पूरी तरह से शीमो ग्रुप का समर्थन करता हूँ, तो उसने मेरी चाची को यह निमंत्रण मुझे देने के लिए कहा। निमंत्रण पर ड्रैगन देखा? यह झू परिवार के विशेष अतिथि का चिन्ह है। 3 दिन बाद शियान इस निमंत्रण को लेकर होटल मेघदूत में पेश होगा। सबकी नजर उस पर होगी। और झू परिवार की बड़ी बेटी ने मुझे कहा, अगर मैं चाहूँ तो वह मूल्य 1 लाख करोड़ का क्वांटम प्रोजेक्ट शीमो ग्रुप को देने को तैयार है। अरे वाह, मिस पंग की पृष्ठभूमि इतनी मजबूत है। अगर सफल हो जाए झू परिवार के साथ कॉन्ट्रैक्ट, शीमो सचमुच ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। लेकिन शीमो की आज की सफलता सब झू साहब की मेहनत का फल है। तुम कहो, झू परिवार की बड़ी बेटी तुम्हारी दोस्त है? मोमो, तुम सच कह रहे हो ना? तुम सचमुच झू परिवार की बड़ी बेटी के अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल सच शियान, तुम मुझ पर भरोसा करो। मैंने यह सब किया तुम्हारे लिए। मैं जानता हूं मोमो, मैं सब जानता हूं। शुक्रिया, तुमने मेरे लिए यह मौका हासिल किया। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरूंगा। झूशी है, तुम अभी फौरन अपने हाथ का सारा काम मोमो को सौंप दो। जाओ शियान, तुमका दिमाग खराब हो गया है। वो क्या कहती है? तुम क्या मानते हैं? मैं बिल्कुल नहीं उसे काम सौंपूंगा। वह बिल्कुल नहीं झू बड़ी बेटी को जानती है। शियान, झू परिवार की बड़ी बेटी कहती है, अगर मैं शीमो का वी और पी नहीं हूं तो उसके तुम्हारी मदद करने का कोई कारण नहीं है। जूशी है, यह कंपनी का ट्रांसफर ऑर्डर है। तुम कंपनी के एक हिस्से हो, कंपनी के आदेश मानने चाहिए। अगर मैं नहीं मानूं? अगर मैं नहीं मानूं? कंपनी के भविष्य के लिए तुम्हारे पास मना करने का विकल्प नहीं है। सिर्फ मोमो के कनेक्शन ही कंपनी को आगे ले जा सकते हैं, असली सफलता तक पहुंचा सकते हैं। मिस झू, तुम चिंता मत करो, बस तुम मेरा साथ दो, अपना काम ठीक से करो। मैं और शियान तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। जाओ शियान, तुम्हें इतनी ज्यादा चाहत है झू परिवार से जुड़ने की? मैं नहीं चाहता झू परिवार से जुड़ना, बल्कि कंपनी को एक मौका चाहिए खुद को साबित करने का। शी है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं चाहता हूं तुम मेरा साथ दो। अगर ऐसा है तो जाओ शियान, मैं तुम्हें यह मौका देती हूँ। अगर आज तुम तैयार हो इस औरत को यहाँ से बाहर फेंकने के लिए, तो मैं नजरअंदाज कर सकती हूँ तुम्हारी आज की हरकतें। लेकिन अगर तुमने उसकी हिफाजत की तो मैं तुम दोनों को बाहर फेंक दूंगी। झूशी है,
क्या तुम भूल गई हो कि मैं ही हूँ इस कंपनी का मालिक? शियान, तुम कोशिश करके देख सकते हो, देखो कि आखिरकार कौन इस कंपनी का असली मालिक है। जाओ शियान, मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का समय देती हूँ। मेरी चीजें किसने छेड़ी हैं? कौन है? मेरा सामान छुआ है? मैं हूँ मिस जू। किसने तुम्हें इजाजत दी? मोमो। झूठी है। तुम पागल हो गए हो? ऑफिस का सामान मैंने ही मोमो से छुआया था। तुम्हें मारने का हक किसने दिया? तुरंत मोमो से माफी मांगो। माफी मांगो। वह लायक है? झूठी है। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी थी, इसलिए तुम इतनी हद कर रहे हो। तुम उल्टा बोल रहे हो। झाओ शियान, मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी है, इसलिए तुम मनमानी कर रहे हो। झूठी है। तुम तो सच में उल्टी गंगा बहा रहे हो। झाओ शियान, तुम ही हो जो कृतज्ञ हो। तुम मुझे गाली दे रहे हो? तुम खुद ही गाली मांग रहे हो। एक तो छोटी सी चीज को बड़ा बना रहा है और दूसरा उसी छोटी चीज को अपनी ताकत समझ रहा है। झाओ शियान, तुम सिर्फ एक मूर्ख हो। झूठी है। तुम्हारी हिम्मत। तुम्हें हमें ऐसा कहने का हक क्या है? इसलिए क्योंकि तुम इतने बेवकूफ हो कि कोई इलाज नहीं। इसलिए क्योंकि तुम शूमो, मेरे जू परिवार का एक आमंत्रण पत्र लेकर यहाँ खुद को मिस जू की दोस्त बता रही हो, बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। इसलिए क्योंकि तुम, झाओ शियान, सबसे बुनियादी जांच पड़ताल भी नहीं कर सके। एक घमंडी झूठ से इतने आसानी से बेवकूफ बन गए। कंपनी का भविष्य आसानी से सौंप दिया। तुम मूर्ख नहीं हो तो और क्या हो? तुम्हारा झू परिवार झूशी है। तुम पागल हो गए हो। सोचा कि तुम्हारा नाम झू है तो तुम झू ग्रुप की मिस हो। तुम तो उनके जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं हो। मैं झू परिवार की मिस हूं या नहीं, यह तुम तय नहीं करोगे, बल्कि तुम हो जैसे किसी नाइट मार्केट की नकली बैग। चाहे उसका टैग कितना भी चमकदार हो, अंदर से वह सस्ती ही रहती है। तुम चुप रहो। तुमने मुझे मारा क्योंकि तुमने बदतमीजी की, क्योंकि तू बेवकूफ है। तू शियान, छोड़ो भी। मेरे लिए अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा मत करो। जब उसे मैं पसंद नहीं तो मैं चली जाती हूँ। बस मुझे अपना सामान ले जाना है। मोमो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। झूठी है। मैं कंपनी का सीईओ हूँ। चूंकि मैंने मोमो को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, तो यह वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी मोमो का ही है। वह अपने दफ्तर को सजा रही है। इसमें क्या दिक्कत है? ये मेरा ऑफिस है, मेरी निजी जगह है। उसने मेरी चीजें छेड़ी हैं, यही तो दिक्कत है। झाओ शियान, मेरी चीजों को छूने वालों का कभी भला नहीं हुआ। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है तुम। झाओ शियान, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। अपनी उस रंडी को लेकर मेरी जगह से निकल जाओ। झूठी है। कंपनी मेरी है। निकलना है तो तुम निकलो। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। झाओ शियान, बाद में पछताना मत। झूठी है। हमारा 3 साल का रिश्ता। तुम इन बेकार चीजों के लिए कचरे सच में मुझे छोड़ने को तैयार हो? कचरा? झाओ शियान, ये वो ट्रॉफी है जब मुझे जेंगचेंग का साल का आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर चुना गया था। तुम इसे कचरा कहते हो? यह वह ऑर्डर है जब मैंने कंपनी के लिए पहला अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। तुम इसे कचरा कहते हो? यह वह तस्वीर है जब हम रात भर चढ़ाई करके सूरज निकलते देखने गए थे। तुम इसे कचरा कहते हो? यह वह तस्वीर है जब हम 3 साल साथ रहे थे। तुम इसे कचरा कहते हो? कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत पहले ही पूरा हो चुका है। तस्वीरें हम दोबारा खिंचवा सकते हैं। ये सारी चीजें बस जगह घेरने वाला सामान है। मोमो ने तुम्हारी मदद की, अनावश्यक चीजों से छुटकारा दिलाया। तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, छुटकारा। हाँ, मुझे सचमुच छुटकारा लेना चाहिए। तुम, झाओ शियान,
तुम ही वो चीज हो जिसे मुझे सबसे पहले फेंकना चाहिए, वो कचरा। झूठी है, तुम्हारी औकात ही क्या है? बस तुम्हारी कुछ बेकार चीजें ही तो हटाई हैं। इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हो? तुम्हारा यह आक्रामक रवैया बिल्कुल कठोर और स्वार्थी लगता है। मैं कठोर हूँ, मैं स्वार्थी हूँ। बिल्कुल, तुम सिर्फ कठोर और स्वार्थी ही नहीं हो, तुम संकीर्ण सोच वाली भी हो। क्या तुम्हें पता है, मैं ये सब कुछ पूरी तरह से कंपनी के भविष्य के विकास के लिए कर रहा हूं। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं पाती? शियान, गुस्सा मत करो, मैं मिस जू को समझाती हूँ। मिस जू, आप गलत फहमी में हैं। मेरा और शियान का रिश्ता एकदम साफ सुथरा है। मैं बस उनकी हाई स्कूल की पहला प्यार थी। ये तुम्हारी ये कीमती चीजें, इन्हें उन्होंने खुद कूड़ेदान में फेंका था। ये ऑफिस, यह भी उन्होंने खुद मेरे लिए सजाया है। गुस्सा मत होना, मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई। क्या तुम्हें पता है यह कंपनी शीमो क्यों कहलाती है? क्योंकि उनका नाम है जाओ शियान और मेरा नाम है शूमो। इसका मतलब है हमारे नामों का मेल। मैंने कंपनी का नाम शीमो ग्रुप रखा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, हर पल एक दूसरे का साथ देना चाहती थी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे हर डेटिंग एनिवर्सरी पर वह मुझे मैसेज करते थे, कहते थे कि मुझे याद कर रहे हैं। तुम हर बार बिजनेस मीटिंग के लिए विदेश जाते थे, दरअसल वह सब मुझसे मिलने के लिए ही था। और तुम तो बस एक मूर्ख हो, एक ऐसा मूर्ख जिसने मेरे लिए सब कुछ तैयार किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो खुद ही चली जाती, ताकि और शर्मिंदा ना होना पड़े। शर्मिंदगी है ना? मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली शर्मिंदगी क्या होती है। झूठी है, तुम क्या करना चाहते हो? इसे कहते हैं शर्मिंदगी। झूठी है, तुम पागल हो गए हो क्या? पागल? मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पागलपन क्या होता है। झूठी है तुम। शियान, जाओ शियान, इसे कहते हैं पागलपन। अरे बाप रे, क्या ये वही है वो प्यारी सी मैडम जू? लेकिन अभी तो मैडम जू कितनी कूल है। जाओ शियान, इसे कहते हैं पागलपन। शियान, आपकी गर्लफ्रेंड कितनी डरावनी है। झूठी है, क्या तुम्हारी शैतानियां अभी भी बाकी हैं? तुमने मोमो को डरा दिया है। बस डरा दिया तो फिर ये तो काफी नहीं है। तुम और क्या करना चाहते हो? क्या हुआ, डर गए? अभी तो तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी थी। जाओ शियान, मैं तो अच्छे से अलग होना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा ही देना था। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ अंत तक खेलूंगी। तुरंत शीमो ग्रुप आओ और मुझे घर ले चलो। क्या देख रहे हो? काम पर जाओ जल्दी। शियान, माफ करना, मेरी गलती है। मैंने ही मिस जू को नाराज करके भगा दिया। यह तुम्हारी गलती नहीं है। वह आम तौर पर इतनी अनहोनी बात करने वाली नहीं है।
पता नहीं आज क्या सूझी है उसे। सारा दोष मेरा है, मैंने उसे बहुत लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया। इतना कि वह इतनी उड़ने लगी है कि किसी की भी नहीं सुनती। झू शी हे, शी यान सिर्फ मेरा हो सकता है। मिस्टर झाओ, जू ग्रुप की गाड़ी यहाँ कैसे आ गई? यंग मिस, हम आपको लेने आए हैं। यंग मिस, चलिए घर चलते हैं। जाओ शियान, मैं तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हूँ और गहरे गड्ढे में भी धकेल सकती हूँ। झू ग्रुप की गाड़ी हमारी कंपनी के नीचे कैसे आ गई? मैंने अपनी चाची को देखा, शायद मुझसे मिलने आई हैं। थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है, मैं कम प्रोफाइल रखना चाहता हूँ, तो मैंने उन्हें जाने दिया। ओह, ऐसी बात है। मोमो, झू ग्रुप के साथ सहयोग, आगे आपको ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब मैं शीमो की डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ, ये सब करना मेरा कर्तव्य है। वैसे भी मैं शीमो में आया ही आपकी मदद करने के लिए ही तो। शी हे, जितना ऊंचा खड़े होते हो उतना ही प्यार कीमती हो जाता है। कभी भी अपनी सच्ची भावनाओं को अपनी कमजोरी ना बनने देना। मैं समझती हूँ दादी, ये आदमी बस एक सहायक वस्तु है। अगर वह आज्ञा माने तो रख लेना, ना माने तो छोड़ देना। दादी, आप तो अद्भुत हैं, आपके हाथों पली बढ़ी उत्तराधिकारी। दादी ने सच में आपको गलत नहीं समझा था। अब आप आधिकारिक तौर पर वापस आ गई हैं। दादी की उम्र भी हो गई है। 3 दिन बाद होटल मेघदूत में होने वाली दावत आपके ही जिम में सौंपती हूँ। ठीक है, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। एक बात और, चूंकि झाओ शियान ने आपको धोखा दिया है तो वह सोने की ड्रैगन वाली निमंत्रण पर्ची क्या वापस बुलवा ली जाए? नहीं, नहीं बुलाएंगे। मैं चाहती हूँ कि वह खुद अपनी आंखों से देखे कैसे ऊंचे झाओ बॉस के पद से अचानक कीचड़ में गिरता है, फिर कभी उठ ना सके। शीमो ग्रुप में निवेश का कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो। श्रीमान जिया, कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, लेकिन अभी खबर मिली है कि मिस जू को झाओ शियान ने निकाल दिया है। पक्का? बिल्कुल पक्का। कहते हैं झाओ शियान ने हाई स्कूल के दिनों की अपनी क्रश को शीमो में ले आया है मिस जू की जगह लेने के लिए। मिस जू ने मानने से इनकार कर दिया तो झाओ शियान ने मिस जू को निकाल ही दिया। ये निकाल ही दिया, अब के पीछे हंडिस की शानदार टेस्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। झाओ शियान ने तो अपनी ही आंखों में धूल झोंक दी है। उसने शीहे को निकाल दिया। क्या उसे सच में लगता है कि उसकी यह सफलता उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है? कितना घमंडी और बेवकूफ इंसान है। श्रीमान जिया, तो फिर हमारा निवेश शीमो ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट? शीहे के बिना शीमो जैसी छोटी कंपनी मेरे निवेश के लायक भी है। समझ गया। हाँ, सही बात। सुना है कल जू फैमिली होटल मेघदूत में 10,000 करोड़ का टेंडर मीटिंग करने वाली है। हाँ, और जू फैमिली की मुखिया ये टेंडर मीटिंग मिस जू को सौंपने वाली हैं, उनके जू फैमिली में वापस आने की पहली जिम्मेदारी के तौर पर। अगर ऐसा है तो मुझे जरूर शीहे का साथ देना चाहिए। निकल जाओ बेकार के लोग, सब यहां से निकल जाओ। चले जाओ बेकार, सब बाहर निकल जाओ। इतना गुस्सा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी झूशी है पर नाराज हो? बिल्कुल नहीं। बात यह है कि राजस्थली नगर के शिया परिवार के साथ हुआ निवेश अचानक रद्द हो गया है। पता नहीं क्यों। ये लोग क्या करते रहते हैं, समझ नहीं आता। रद्द हुआ तो हुआ, बस कल हमें झू परिवार का 1 लाख करोड़ का क्वांटम प्रोजेक्ट मिल जाए तो शीमो कंपनी आसमान छू लेगी। उस समय किसी शिया परिवार की क्या परवाह करनी है?
हालांकि शिया परिवार भी राजस्थली नगर का बड़ा घराना है, लेकिन सबसे अमीर झू परिवार के मुकाबले उनमें बहुत फर्क है। एक बार झू परिवार का प्रोजेक्ट मिल गया तो सारी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। अच्छा, बोली में भाग लेने वाला प्रस्ताव तैयार है ना? फिक्र मत करो, मेरी बुआ तो झू परिवार की मैट्रियार्क की असिस्टेंट है। मैंने पहले ही सब तय कर लिया है। प्रस्ताव बस औपचारिकता भर है। ठीक है, अब गुस्सा मत करो। मुझे एक अच्छा वेस्टर्न रेस्टोरेंट पता है, चलो वहाँ खाते पीते हैं और बात करते हैं। मिस झू, सुना है तुम्हें झाओ शियान ने शिमो ग्रुप से निकाल दिया है। 3 साल की जिद के बाद आखिरकार सब मेहनत बेकार गई। कैसा लग रहा है? अगर तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो तो फौरन अपने राजस्थली नगर वापस चले जाओ। हाँ, अरे तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। लेकिन मैं इस बार तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें लेने आया हूँ। मतलब? गाड़ी, घर, पैसे और मेरी पूरी शी कॉरपोरेशन की हिस्सेदारी भी, ये सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। शी है। जब झाओ शियान वो बेवकूफ तुझे नजरअंदाज कर रहा है तो मुझे क्यों नहीं देखती? शी हुआइकियन, तुम मुझे क्या समझते हो? मेरा गुस्सा शुरू होने से पहले ये सब सामान वापस ले लो, वरना। अरे मानती नहीं हो तो न सही, गुस्सा मत हो। अरे शी हे, हम बचपन के दोस्त हैं, हमारा स्टेटस भी मेल खाता है, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ये तो बिल्कुल मेल मेड इन हेवन है। मैं तुझे भाई समझती हूँ और तू मुझे पटाने की कोशिश करता है। मरना चाहता है क्या? मैं सच कह रहा हूँ। क्या सच्चाई? अगर तू फिर शैतानी करेगा तो मैं तुझे पीट दूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, ही। झूशी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जूशी है, तुमने अभी अभी शिमो को छोड़ा है और इतनी जल्दी बिना किसी गैप के नया रिश्ता ढूंढ लिया। लगता है शियान के लिए तुम्हारा प्यार भी बस इतना ही था। यह बेकार जूशी है, इतनी जल्दी फिर से एक नया छोकरा पटा लिया। अच्छा ही हुआ शियान को इस कमीने का असली चेहरा दिख जाएगा। लेकिन जूशी है, तू खुद को हार मान चुकी है। क्या ऐसा टूटा फूटा सामान ढूंढ लाई? हमारे शियान के आगे तो कुछ भी नहीं है। अरे तू बदसूरत किसको कह रहा है टूटा फूटा सामान? तुझे। जोशी है, क्या तुझे मुझे कुछ समझाना नहीं चाहिए? तू कौन है? तुझे क्यों समझाऊं? जोशी है। अरे शीहे, यही है वो आदमी जिसके लिए तूने 3 साल इंतजार किया। इतनी बेताब हो गई थी कि कुछ भी गंदा चीज मुंह में डाल लिया। हाँ, ये सच में मेरी जिंदगी का कलंक है। किसको गंदा कह रहा है? अरे जिसने जवाब दिया उसी को कह रहा हूँ। तुम लोग। जोशी है, अगर तू मुझसे नाराज है तो इतनी हद तक खुद को बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। तुम भी खुद को बहुत समझते हो। क्या मतलब तुम्हारा? जैसा सुन रहे हो वैसा ही झाओ शियान इस तरह खुद ही भ्रम पालने के बजाय बेहतर होगा कल की टेंडर बैठक पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, वरना बाद में चूक गए तो। इसकी चिंता मिस झू मत करो। कल झू ग्रुप का 10,000 करोड़ का क्वांटम टेंडर शियान ही जीतेगा। बिल्कुल सही, मोमो ने मेरे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। जोशी है, तूने ईर्ष्या में आकर शीमो को छोड़ा। यह तेरी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती होगी। क्या तुम लोग भी हिस्सा लेने जा रहे हो उस 10,000 करोड़ के क्वांटम टेंडर में? क्या तुम भी हिस्सा लोगे? हालांकि मैं नहीं जानता तू कौन है, लेकिन जो जू शीहे के साथ घुल मिल गया हो उसकी भी कोई हैसियत नहीं होगी। हमारे शियान जैसा कहाँ, जिसमें प्रतिभा की कमी नहीं और मेरा सहारा भी है। कल वो जरूर 10,000 करोड़ का क्वांटम प्रोजेक्ट हासिल कर लेगा। मेरी सलाह है, तुझे मुश्किल देखकर पीछे हट जाना चाहिए। खुद ही हट जा। ओह, क्या सच में? अगर ऐसा है तो तुम्हारी कामयाबी की कामना करती हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम्हारी कामयाबी की कामना करता हूँ।
अरे शीहे, मेरा इंतजार करो। भैया, अमीर औरतों से चिपकना तो किसी भरोसेमंद को ही ढूंढना चाहिए। जू शीहे जैसी दिखावटी गुड़िया से तुम्हें सावधान रहना चाहिए, नहीं तो इंसान और पैसा दोनों गंवा बैठोगे। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, हटो। तुम, अरे छोड़ो मोमो, ऐसे लोगों से गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे क्यों लगता है कि यह लड़का कहीं देखा हुआ लग रहा है। बस एक छोटा मोटा गिगोलो है, तुम कहाँ से जानोगी उसे। चलो हम लोग खाना खाने चलते हैं। खाने के बाद कल की बोली लगाने की बैठक पर ध्यान देना है। अरे 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 शीहे, नहीं, मेरा इंतजार करो। आहा, क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? अगर तुम मान जाओ तो मैं घर जमाई बनने से भी इनकार नहीं करूंगा। हाँ। फिर से मार खाने का मन है? नहीं। तुम्हें अंदर गुस्सा आया तो मुझ पर क्यों उतार रही हो? अरे बिल्कुल। क्या तुम्हें जरूरत है कि मैं किसी को भेजूं उस जोड़े को अच्छी तरह सबक सिखाने के लिए, उस बेवफा जोड़े को? हर वक्त बस यही कहते रहते हैं कि बचपन के दोस्त हैं। लगता था तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। क्या मैं वो इंसान हूं जो गुस्सा सहन करे? ओह, तुम्हारा इरादा तो यह नहीं है कल की बोली लगाने की बैठक में? इतनी भी बेवकूफ नहीं हो। मैं उसे ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती हूँ तो उसे गहराई में गिरा भी सकती हूँ। यही है वो मिस जू जिसे मैं जानती हूँ। ओह हाँ, तुमने कहा था कि तुम भी कल की बोली लगाने की बैठक में शामिल हो रहे हो। मुझे याद है शिया ग्रुप का रिसर्च के क्षेत्र में कोई कारोबार नहीं है ना? यह तुम्हारी 3 साल बाद जो ग्रुप में वापसी की पहली नौकरी है। मैं तो सपोर्ट करूंगी ही। तुम्हारी नेकनियति कबूल है, लेकिन कल की बोली लगाने की बैठक तुम हिस्सा मत लो। आखिरकार तुम जीत भी गए तो तुम्हारे किसी काम का नहीं। मैं हिस्सा नहीं ले सकती, लेकिन मुझे जरूर आना है। आखिर एक बेईमान आदमी को सबके सामने फजीहत करने का ऐसा नजारा मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? ठीक है, मैं मंजूर करती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें पहले जाकर मेरा एक काम पूरा करना होगा। यही है सबसे धनी व्यक्ति। जूशी के टेंडर मीट का स्थान बिल्कुल अलग है। होटल मेघदूत द शिया का सबसे शानदार 7 स्टार होटल है। इसके अंदर कोई भी बैंक्वेट हॉल लाखों में शुरू होता है और उपलब्ध नहीं है। आम लोगों के पास पैसे होने पर भी किराए पर नहीं ले सकते। केवल जूशी के ऐसे सबसे धनी समूह सदियों पुराना परिवार ही ले सकता है। यह क्या है? मैंने पहले जो परिवार की बड़ी बेटी के प्राइवेट डिनर में शामिल हुआ था वह तो शानदार था। घर के सभी लाइट्स असली डायमंड से बने थे, खाने के बर्तन सोने के थे, फिश टैंक में मछलियों को भी ब्लैक ट्रफल खिलाया जाता था। सच में? बिल्कुल सच। मोमो तो जब जू परिवार की बड़ी बेटी से मिले तुम मेरी सिफारिश कर दो। मेरी जिम्मेदारी। मोमो, तुम हो तो ठीक है, चलो। बधाई हो, ठीक है, फिर मिलेंगे। अरे तुम्हारी चीज मैं लाया हूं। और एक बात, यह छोटी बच्चलन शूमो मुझे बेकार आदमी कहने की हिम्मत करती है। बेकार आदमी। आज अगर वह आने की हिम्मत करे तो उसे जोर से शर्मिंदा करना। बच्चलन बच्चलन कहते रहते हो, छोटी बच्चलन कहते रहते हो। तुम अपनी पहचान देखो। ठीक, हम दोनों बचपन में से जानते हैं। तुम्हारे सामने शिष्टाचार क्यों दिखाऊं? बेशक, अगर तुम मुझे पसंद करते हो, सीरियस हो जाओ। मैं भी ऐसा कर सकता हूं। अधिक उच्च श्रेणी का रूप दिखाओ। दूर हटो। अरे आंटी, दादी कहाँ हैं? बड़ी बहन, बुजुर्ग माताजी कह रही हैं यह टेंडर मीटिंग साथ ही आपकी उत्तराधिकारी की पार्टी भी है, तो आज का दिन आपका है।
सब कुछ आपके हाथ में है, वह थोड़ी देर से आएंगी। बड़ी बहन, मुझे एक ऑफिस का कॉल आया है। जाओ। अरे वाइस प्रेसिडेंट जू। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट जू। बहुत दिन बाद वाइस प्रेसिडेंट जू। प्रेसिडेंट लियू। गोल्डन इनविटेशन। गोल्डन इनविटेशन। वे सच में आ गए। मेरे खेल में आपका स्वागत है। सोने की चमकदार निवेदन पत्र। सोने की चमकदार निवेदन पत्र। जू कंपनी इस बार यह कैसे भेज रही है? सोने की चमकदार निवेदन पत्र। दोनों महानुभाव, अंदर आइए। नहीं, लाओ झांग, सोने की चमकदार निवेदन पत्र क्या है? जू कंपनी का सोने की चमकदार निवेदन पत्र। तुम्हें यह भी नहीं पता? मैं तुम्हें बताता हूँ, यह सोने की चमकदार निवेदन पत्र वह जू कंपनी का सबसे उच्च स्तर का निवेदन पत्र है। वे सभी उनके सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। यह तो पक्का माननीय अतिथि है। तो तुम ऐसा कहते हैं वह महिला और जॉब प्रबंधक जो कंपनी ने बुलाया है वजनदार अतिथि हैं? बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन वह जॉव शियान, उसने जू कंपनी के लोगों से कब संपर्क बनाया? अरे जॉव प्रबंधक और जू सहायक प्रबंधक, उन दोनों का यह प्रेमी पुरेमिका नहीं है। लाओ झांग, वह जू सहायक प्रबंधक कोई और मतलब नहीं है। कोई संबंध नहीं। अरे तुम सच में काफी खर्च करने वाले हो। जू कंपनी का सोने की चमकदार निवेदन पत्र भी भेज दिया है। देखो ये दोनों छोटे लोगों का सफल होने का अंदाज। उसका महल बनते देखो, उसके अतिथियों को देखो, उसका महल गिरते देखो। तुम्हें यह मजेदार नहीं लगता? ओह, जोशी है। शियान, वह यहाँ कैसे आ गई? पता नहीं। जोशी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये टेंडर मीटिंग तुम्हारे बाप की नहीं है। मैं क्यों नहीं आ सकती? मिस जू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें समझ आ गया और खास तौर पर शियान से माफी मांगने आई हो? मेरे पास अभी तुमसे निजी मामलों पर बात करने का वक्त नहीं है। आज जब मुझे जू ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तब मैं तुम्हें एक अच्छे से माफी मांगने का मौका दूंगी। मौका? मुझे तो लगता है तुम्हें ज्यादा जरूरत है। क्या? झाओ शियान, इससे पहले तुम ऊंचे ओहदे वाले बॉस झाओ थे। इसके बाद तुम पूरी तरह से कीचड़ में फंस जाओगे, जिंदगी भर उबर नहीं पाओगे। तुम झूठी है, तुमने मेरी कंपनी तबाह कर दी और अब भी बस नहीं, अब इस छोकरे को लेकर टेंडर मीटिंग में आ गई हो। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो आ रही है। शर्म? झाओ शियान, तुम दोनों में से एक बेवफाई करता है और दूसरी जानबूझकर दूसरी औरत बनती है। आखिर शर्म किसे आनी चाहिए? तुम झूठी है, तुम इस हालत में पहुंच गई हो, अब भी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मैं किस हालत में हूँ? शियान को छोड़कर तुम्हारे पास और क्या है जो तुम्हें यहाँ ला सका? शायद इसीलिए क्योंकि तुम्हारे साथ ये छोकरा है ना? क्या मैं गलत हूँ? देखो, दोनों का सरनेम झू है, फिर इतना फर्क क्यों है? वह झू फैमिली की बड़ी बेटी एक ऊंचे आसमान का चमकता सितारा है और तुम झूशी है, बस एक जलन और ईर्ष्या करने वाली, छोकरे बटोरने वाली खूबसूरत गुड़िया हो। उनके जूते उठाने लायक भी नहीं हो। सच में नहीं हूँ। तुम मान रही हो तो समझदार हो, क्योंकि मेरे जूते दूसरे उठाते हैं। तुम्हारे जूते भी दूसरे ही उठाएंगे। झूठी है, तुम कौन होती हो? तुम्हें लगता है तुम झू ग्रुप की बड़ी बेटी हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं हूँ? शियान, मिस जू आमतौर पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करना पसंद करती हैं, या तुमने उसे शीमो से निकाल दिया, उसका दिमाग खराब कर दिया? झूठी है, आज शीमो का क्लास बदलने का बड़ा कदम है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो। अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से चले जाओ। अगर मैं नहीं जाऊं? ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। नहीं, क्या कर रहे हो? यह बात नहीं बनती, हाथापाई करने की सोच रहे हो। हटो। अगर मैं नहीं हटूं? अरे शियान, तुम सच में मानते हो कि यह छोटा सा जूडो की ब्लैक बेल्ट बिना मतलब की प्रैक्टिस कर रहा था? तुम शियान, क्या देख रहे हो? मन नहीं मानता। झूठी है, इस छोटे चेहरे का सहारा मिला है, सोचो कि तुम मनमर्जी कर सकते हैं।
मनमर्जी करने वाला तुम हो। सीईओ जाओ, यहाँ जू की टेंडर मीटिंग में हाथापाई करने की हिम्मत। हाथापाई करने में क्या हुआ? तुम जानते हो ये क्या है? जू का सबसे बड़ा इनविटेशन, गोल्डन ड्रैगन इनविटेशन। ये इस टेंडर मीटिंग में जू के महत्वपूर्ण अतिथि का प्रतीक है। इस इनविटेशन के साथ शियान, हाथापाई करने की बात छोड़ो, तुम दोनों को पीट दे और बाहर कर दे। जू भी एक ना नहीं बोलेगी। सोने की नक्काशीदार स्वर्णिम पत्र। शी है, अब क्या करें? उनके पास स्वर्णिम पत्र है। सुनने में आया है कि यह झू परिवार के माननीय अतिथि का प्रतीक है। यह झू ग्रुप के सबसे सम्मानित अतिथि का प्रतीक है। यह क्या तुम यहाँ शर्मिंदगी नहीं कर सकते? मैं तुम्हें भी शर्मिंदगी का एहसास है? झूशी है, अगर तुम अभी इस नौजवान को लेकर चली जाओ, मैं अभी तुमसे पेशा नहीं लेता, नहीं तो मेरा रुख बदलने का दोष न लो। रुख बदलने का? तुम सोचते हो तुम मुखौटा बदलने वाले हैं? शियान, तुम उनसे नाराज क्यों हो? जब उन्हें अच्छा बुरा पहचानना नहीं है तो बहस क्यों करें? आखिरकार हमारे पास यह स्वर्णिम पत्र है, बस उन्हें सीधे बाहर कर दें। मोमो, तुम सही कहती हो। झूशी है, पुराने रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे सकता हूँ। तुम खुद बाहर जाओ, नहीं तो क्या? नहीं तो मैं लोगों को बुलाऊंगा तुम्हें और तुम के इस नौजवान को सीधे बाहर फेंक दूंगा। जाओ शियान, मैं तुम्हें बहुत महत्व दे रहा था, तुम अपने को एक पकवान समझ बैठे। इस समय पर भी तुम मुंह चलाते हो, बिना अंत देखे आंसू नहीं टपकते। मैंने सोचा नहीं था मेरी पालतू चिड़िया एक दिन मुझे डराएगी। शियान, उसने तुम्हें चिड़िया कहा? मैं उसे चिड़िया नहीं, तुम्हें बाज कहती हूँ। एक ऊपर नहीं, चलने वाली बाज। जोशी है, मौका देते हुए तुम नहीं उठते तो मैं सामने तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। शीहे, वे लोग बहुत डरावने हैं। वे तुम्हारा चेहरा फाड़ने तक को तैयार हैं। अगर डर गए हो तो फटाफट यहाँ से चले जाओ। अगर मैं नहीं जाऊं तो? समझाने पर नहीं मानते तो मार खाना पसंद है। झूठी है, मैं 3 तक गिनती करता हूँ। अगर तुम लोग यहाँ से चले गए तो मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं, नहीं तो मुझे उन्हें कहना पड़ेगा कि तुम्हें बाहर फेंक दें। 1। चिहे, उसने 1 कह दिया। यह बहुत डरावना है। 2। बस हो गया शीहे, कहीं हम सच में बाहर न फेंक दिए जाएं। 3। समय खत्म। शीहे, मुझे बचाओ। थोड़ा गंभीर हो जाओ। तुम मुझे ही क्यों मारते रहते हो? वह तुम पर इतना गुस्सा कर रहा था, तुमने उसे क्यों नहीं मारा? हमेशा मुझे ही मारते हो। चुप रहो। तुम लोग बिल्कुल बेशर्म हो। झूठी है, अब जब तुम खुद बर्बाद होना चाहती हो और इस गोरे चेहरे वाले के साथ लगी रहना चाहती हो तो मुझे माफ करना। कोई है? झाओ शियान, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह बोली लगाने का कार्यक्रम तुम्हारे बाप का है? या फिर तुम्हें लगता है कि ड्रैगन कार्ड होने से तुम बाकियों से बेहतर हो और यहाँ आदेश दे सकते हो? ड्रैगन कार्ड होने पर बिल्कुल बेहतर होता है। ड्रैगन पास है, यहाँ तो वाकई बड़े लोगों का दर्जा मिलता है। झू परिवार के इलाके में जिसके पास ड्रैगन पास है वही हुक्म चलाता है। काबिलियत तो खास नहीं, लेकिन दावे बड़े बड़े हैं। यह तो बस झू परिवार का एक छोटा सा ड्रैगन पास है। इससे तुम इतने घमंडी हो गए। छोटा सा? सच में देखा नहीं है दुनिया, गंवार कहीं के। क्या तुम जानते हो ये झू परिवार का ड्रैगन पास कितना दुर्लभ है? मिलना बहुत मुश्किल है। तो मेरे पास तो काफी सारे हैं। ये देखो, गोल्डन ड्रैगन पास। ये लड़का, ये आखिर है कौन? इसके हाथ में इतने सारे ड्रैगन पास कैसे आए? अरे मुझे क्यों लग रहा है ये बहुत जाना पहचाना लग रहा है। लगता है कहीं देखा है इसे। लो तेरा। ये लो। और तेरा? चाहिए? ले लो एक। और तुम्हें चाहिए? अरे यार, शर्म मत करो। रख लो। अगर पसंद नहीं आया तो इसे यादगार समझकर रख लेना। नाम खुद भर लेना। गारंटी है कि असली है। ठीक है, शुक्रिया शाओये, बहुत शुक्रिया। तुम्हारे पास इतने सारे ड्रैगन पास कहाँ से आए? कल तुम्हारे घर गया था दादी माँ से मिलने। तुमसे मिलने आया था लेकिन तुम नहीं थे। फिर मैंने मेज़ पर इनकी एक ढेर देखी। देखने में काफ़ी अच्छे लगे तो दादी माँ, जो मुझे बहुत प्यार करती हैं, उन्होंने सारे के सारे मुझे दे दिए खेलने के लिए।
उसका बात है क्योंकि ये तारी उसका आए थे। नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। झू परिवार का ड्रैगन पास दुर्लभ है। तुम एक बार में इतने सारे कैसे निकाल सकते हो? नकली है, जरूर नकली है। तुमने जरूर नकली बनाए हैं। ये सब जरूर इसने नकली बनाए हैं। यह निश्चित ही उसने बनाया है। मोमो सही कह रही है जूशी हे, तुम सच में पागल हो। तुम इतने बड़े दावे कर रहे हो, बिल्कुल हद हो गई। जू परिवार के यहाँ जू परिवार का गोल्डन इनविटेशन बनाया। तुम कहते हैं नकली है तो नकली है, मैं कहता है तुम्हारा नकली है, तुमने बनाया है। तुम शियान, उनसे बहस करने की जरूरत नहीं। हमारा गोल्डन इनविटेशन गेट के सुरक्षा सिस्टम से पास हुआ है। सुरक्षा ने जांच की है। सीधे सुरक्षा को बुला लो। मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि तुम सोच नहीं सकते। क्या देख रहे हो, जल्दी आओ। ये दो लोग कैसे घुस आए जो परिवार का इनविटेशन बनाया और सबको दिया? बिल्कुल हद हो गई। अब गुनहगार और सबूत मिल गए हैं, जल्दी पकड़ो। शेषाओ, शेषाओ। शेषा। श्रीश्य। कौन श्रीश्य? राजस्थली नगर के श्रीसिय परिवार का श्रीसिय, श्रीसिय बड़े बेटे। राजस्थली नगर का श्रीश्य परिवार। तुम श्रीचिय हुए? हाँ, यही मैं हूँ। मैंने सोचा कि क्यों इतना जाना पहचाना लग रहा था, तो यह श्रीसिय हुए। श्रीसिय जी, पिछली बार जब मैं राजस्थली नगर में काम से था, मैंने उन्हें एक बार देखा था। अरे वाह, तो राजस्थली नगर के श्रीसिय बड़े बेटे हैं। अब समझ में आया कि उनके हाथ में इतने श्रीजू के ड्रैगन इनविटेशन है। राजस्थली नगर का श्रीसिय परिवार श्रीजू ग्रुप से श्रीजू ग्रुप, लेकिन राजस्थली नगर में वह बहुत अमीर परिवार है। हाँ, लेकिन इस तरह अब मजा आएगा। राजस्थली नगर का श्री शिये तुम ये छोटा चेहरा श्री शे कैसे हो सकते हैं? अशिष्ट, श्रीशे से ऐसे कैसे बात करते हैं? अरे उसका मुझ पर शक करना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम लोगों के श्रीजू के गोल्डन ड्रैगन इनविटेशन को भी उसने नकली कहा है। जब तुम आ गए हैं, ठीक है, तुम मेरे इनविटेशन को देखो। मेरे ये ड्रैगन इनविटेशन असली हैं या नकली? श्रीसिय जी, क्या बात करते हैं? आपके हाथ से निकला ड्रैगन इनविटेशन नकली कैसे हो सकता है? देखा, मेरे ड्रैगन इनविटेशन सुरक्षा जांच से गुजर चुके हैं, असली हैं। तुम लोगों को क्या शक है? मैं अब जब नहीं है तो क्या हमें हिसाब लगाना चाहिए तुम लोगों के मुझे फंसाने का हिसाब? तुम क्या करना चाहते हैं? क्या कर रहे हो? मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, अभी तक किसी ने मुझ पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की है। और तो और, मेरी नाक के सामने उंगली करके गाली देने वाला भी कोई नहीं था। श्रीमान शे, गलतफहमी है। यह सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी है ना? यह भी तो मेरी गलतफहमी है। शियान, तुम चाहे तुम राजस्थली नगर के श्रीमान शे ही क्यों न हो, बेवजह लोगों को मार नहीं सकते। मारा नहीं ना तुम्हें? मोमो, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? मार दिया तो क्या हुआ? मैं कौन हूँ और तुम लोग कौन होते हो? क्या तुम जैसे बदमाशों को मुझसे गलतफहमी करने का हक है? यहाँ बकबक कर रहे हो, छिछोरेपन पर उतरे हुए हो। एक ड्रैगन पोस्ट मिल गया तो अपनी औकात भूल गए? अगर शीहे की इज्जत के लिए ना होता, शीहे की इज्जत के लिए, तो मैं तुम्हें बहुत पहले पीट चुका होता। क्या तुम्हें पता है मेरी बुआ कौन है? मुझे क्या पड़ी है तुम्हारी बुआ कौन है? मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरी बुआ जू कॉर्पोरेशन की मैडम जू की चीफ असिस्टेंट है। वह असिस्टेंट शू की भांजी हैं? हाँ, क्या डर गए? मैं तो जू कॉर्पोरेशन का आदमी हूँ ही नहीं, डर कैसे सकता हूँ? तो फिर जारी रखो। तो तुम जारी रखो। अरे नहीं, ये टेंडर मीटिंग तो अभी शुरू होने वाली है। मैं हालांकि असिस्टेंट शू से नहीं डरता, लेकिन अगर मैं टेंडर मीटिंग बर्बाद कर दूं, तुम और दादी जो हालांकि कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन हमारे घर के बुढ़े तो जरूर मेरी खाल उधेड़ देगा। तुम लोग मोमो छोड़ो। शे हुआ ज्ञान ने ठीक कहा। हालांकि तुम्हारी आंटी दादी जू की चीफ असिस्टेंट हैं, लेकिन आखिरकार शे परिवार को नियंत्रित नहीं कर सकती। हमें पहले टेंडर मीटिंग पर ध्यान देना चाहिए। जब मैं तुम्हारे लिए जू कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जीत लूंगा, मैं जरूर आंटी से शिकायत करूंगा कि वह मेरी मदद करे। जू शीहे से इस बात का हिसाब चुकता करने में। आदरणीय सभी नेतागण, सभी अतिथिगण, सभी बोली लगाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधिगण, आपका स्वागत है
जू समूह के अध्यक्ष उत्तराधिकारी समारोह और क्वांटम टेक्नोलॉजी रणनीति टेंडर मीटिंग में। यह दोहरा समारोह न केवल विरासत है बल्कि एक नई शुरुआत भी है। शीहे, तुम भी बहुत सहनशील हो। मैं बस रुक ही गया। तुम सच में नहीं रुके? क्या तुमने हाथ तो नहीं उठाया? क्या मैंने तुम्हारे लिए पहले थोड़ा ब्याज नहीं लिया? सच कहूँ तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी सीधे अपनी पहचान बता देता और इस व्यभिचारी जोड़े को जमकर थप्पड़ मारता। अगर सिर्फ थप्पड़ मारना है तो यह उसके लिए बहुत आसान होगा। मैं उसे खुद चलकर जाने दूंगा उसके सपनों के बादलों तक और फिर अपनी आंखों से देखने दूंगा कि वह आसमान कैसे उसकी आंखों के सामने इंच इंच करके ढहता है। मैं उसे खुद चलकर उसके सपनों के बादलों तक पहुंचाऊंगा, फिर अपनी आंखों से देखने दूंगा कि वह आसमान कैसे उसकी आंखों के सामने एक एक इंच ढहता है। सच कहा, झू परिवार की औरतें एक भी आसान नहीं होती। आज जो भी यहाँ खड़े हैं वे सभी दशिया के व्यापार जगत के शीर्ष नाम और उद्योगों की रीढ़ हैं। आगे मैं जो घोषणा करने जा रहा हूँ वह महज एक व्यावसायिक सहयोग नहीं बल्कि अमीरों में सबसे अमीर झू परिवार का 2026 का नया व्यापारिक नक्शा है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का 1 लाख करोड़ रुपए का रणनीतिक प्रोजेक्ट है। बेशक इस बोली प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को दर्शाने के लिए हम झू परिवार ने दशिया के सबसे प्रतिष्ठित उद्योग प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है इस बोली के निर्णायक मंडल में शामिल होने के लिए। वे हैं किंग पे यूनिवर्सिटी के मानद अकादमिशियन प्रोफेसर दुबे, क्वांटम सूचना उद्योग संघ के उपाध्यक्ष श्री मिश्रा, क्वांटम ऑप्टिक्स और क्वांटम कम्युनिकेशन के अग्रदूत प्रोफेसर गुप्ता और दशिया की क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के संस्थापक प्रोफेसर पांडे। अरे वाह, ये दशिया के क्वांटम टेक क्षेत्र के संस्थापक प्रोफेसर पांडे भी आ गए हैं। और किंग पे यूनिवर्सिटी के मानद प्रोफेसर दुबे वे तो दशिया में क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च के प्रमुख चेहरे हैं। ये सभी हमारे दशिया के क्वांटम टेक के दिग्गज हैं। लगता है झू परिवार की इस बार की योजना क्वांटम टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी है। देवियों और सज्जनों, आज यहाँ खड़े होकर मैं जो महसूस कर रहा हूँ वह सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि जोश है। आज यह कोई साधारण व्यावसायिक समझौता नहीं है बल्कि झू ग्रुप द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम रणनीति के लिए तैयार किया गया पहला अग्रिम मोर्चा है। यह वह भविष्य का गेम चेंजर कोर टेक्नोलॉजी है और इस बोली में जिसे भी हम चुनेंगे वह कोई आम कंपनी नहीं रहेगी। जो भी चुना जाएगा वह देश के साथ गौरवान्वित होगा और इतिहास में अमर हो जाएगा। अब मैं घोषणा करता हूँ, झू क्वांटम टेक्नोलॉजी बोली प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। अब मैं घोषणा करता हूँ, झू क्वांटम टेक्नोलॉजी टेंडर आधिकारिक तौर पर शुरू हो रहा है। शियान, तनाव मत लो, मैंने पहले ही अपनी आंटी से बात कर ली है। मेरा विश्वास करो, इस बार तुम्हें जरूर टेंडर मिलेगा। मोमो, तुम हो तो ठीक है। आंटी ने कहा मिस जू शियान को बहुत पसंद करती हैं। शीमो, लगभग तय है कि यह टेंडर उन्हीं को मिलेगा। जूशी है, जब शियान यह डील पक्की कर लेगा हम पुराने और नए सारे हिसाब धीरे धीरे चुकता करेंगे। देवियों और सज्जनों, अंतिम विजयी साझेदार झू ग्रुप के नए अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षर करेगा 10 अरब रुपए का अनुबंध। आइए देखते हैं इस टेंडर में कौन सफल होगा, कौन झू के साथ हाथ मिलाएगा इस शिखर समझौते की ओर। श्री जाओ, इस टेंडर का विजेता तो आप ही होंगे। यह रिजल्ट अभी तो घोषित नहीं हुआ है। रिजल्ट आने का इंतजार क्यों करना? इस बार तुम जू परिवार का सबसे प्रतिष्ठित गोल्डन इनविटेशन लेकर आए हो। इससे साफ है कि जू ग्रुप तुम्हें कितना महत्व देता है। हाँ, सही है, जू ग्रुप का गोल्डन इनविटेशन हर किसी को नहीं मिलता। मिस्टर जॉन, तुम गलत ना समझो, मेरा मतलब मजाक करना नहीं था। अभी की बात मैं देख चुका हूँ। वह शी हुआकियान जो गोल्डन इनविटेशन लाया उसमें कुछ नहीं लिखा था, बिल्कुल खाली था। बस
अपने राजस्थली नगर के शी परिवार की पहचान का फायदा उठा रहा है, नकली को असली बना दिखाने के लिए। बिल्कुल सही। मैंने भी अभी पता लगाया, इस टेंडर मीटिंग में जू ग्रुप सिर्फ एक गोल्डन इनविटेशन दिया है। यही जो तुम्हारे हाथ में है, शी हुआकियान के हाथ में जो है, पता नहीं कहाँ से हासिल किया है नकली सामान। शियान, मेरी आंट ने मुझे बताया ये गोल्डन इनविटेशन जो परिवार की बड़ी बेटी खास तुम्हारे लिए दे रही है, इस टेंडर मीटिंग में एक ही है। शी हुआकियान के हाथ में जो है जरूर नकली है। टेंडर मीटिंग खत्म होने पर ये मामला मैं आंट को बताऊंगा। ये बात खत्म नहीं हुई। शांत होकर बैठ सकते हैं। अरे अभी जो हुआ, आप सबके सामने मेरी बदनामी हो गई। हालांकि झू ग्रुप मुझ झाओ शियान को काफी अहमियत देता है, मुझे सोने की कढ़ाई वाला निमंत्रण भेजा है, लेकिन आज टेंडर मिलेगा या नहीं वह आप सबकी काबिलियत पर निर्भर करेगा। अरे झाओ सर, आप शर्मिंदा न हो। झू ग्रुप ने आपको सबसे प्रतिष्ठित सोने का निमंत्रण दिया है। इससे साफ जाहिर है कि वे आपकी और शीमो की कदर करते हैं। बिल्कुल सही। झू ग्रुप की नजर आप पर पड़ी है तो आगे चलकर शीमो जरूर बुलंदियों को छुएगा, तब हमें भी कुछ फायदा जरूर बांटना। जरूर जरूर। जब मिल जाएगा झू ग्रुप के साथ करार, झूशी है, तुझे पता चल जाएगा कि तूने क्या खो दिया है। देवियों और सज्जनों, जजों ने सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन कर लिया है और चयनित कंपनियों की सूची तैयार की है। लेकिन चूंकि यह टेंडर जू ग्रुप के नए चेयरमैन की पहली सार्वजनिक उपस्थिति है, इसलिए इस बैठक में एक विशेष अतिथि को आमंत्रित किया गया है, जो इस आयोजन की मुख्य निर्णायक होंगी और अंतिम चयन उनके निर्णय पर ही निर्भर करेगा। मुख्य निर्णायक। जाओ शियान, अब मजा शुरू होगा। अचानक चीफ जज कहाँ से आ गया? कौन है? हमें खबर क्यों नहीं मिली? मोमो, यह चीफ जज तुम्हें पता है? मुझे भी ठीक से पता नहीं है, लेकिन चाहे वो क्वांटम टेक्नोलॉजी हो, ये सभी सम्मानित दिग्गज हों या फिर ये कोई चीफ जज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिलेगा। तुम सही कह रहे हो। आधी जिंदगी मेहनत करने के बाद आज के बाद मैं झाओ शियान आसमान छू लूंगा। लगता है झाओ साहब को काफी भरोसा है। क्या अब पछता रहे हो? बहुत देर हो चुकी है मिस झू। जिस दिन तुमने कंपनी तोड़ फोड़ की थी, उसी पल से तुम्हारा और शियान का रिश्ता खत्म हो गया था। यही तो मैं चाहती थी। झूशी है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। तुमने जलन के कारण शिमो को छोड़ा। यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला होगा। ओह, क्या? मुझे उम्मीद है कि तुम अभी भी इतने ही आश्वस्त रह पाओगे। तुम्हारा मतलब क्या है? और अब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए इस बोली प्रक्रिया की चीफ जज को। झूशी है, मिस जू को मंच पर बुलाया जाता है। झूशी है ही चीफ जज है। मिस जू, कृपया मंच पर आएं। यह तो नामुमकिन है। वह कैसे हो सकती है मुख्य निर्णायक? अच्छा, तो फिर आप लोगों को आपकी जीत हो। मोमो, अब क्या करें? झूशी है अचानक मुख्य निर्णायक बन गई है। उसके स्वभाव से तो वह जरूर रोड़े अटकाएगी ताकि मैं टेंडर न जीत पाऊं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी आंटी ने मुझे बताया है कि शिमो की कंपनी पर मिस जू की भी बहुत नजर है। चाहे झू शिहे मुख्य निर्णायक ही क्यों ना हो, तो क्या हुआ? क्या वह हिम्मत करेगी झू परिवार की बड़ी बेटी की बात न मानने की? तुम सही कह रहे हो। झूशी है, चाहे तुमने किसी भी तरकीब से मुख्य निर्णायक का पद हासिल कर लिया हो, मुझे अपनी सामाजिक स्थिति बदलने से रोक नहीं सकती। झूशी है, तुम चाहे जो भी तरीका अपनाओ, चीफ जज बन गई है, फिर भी तुम मुझे सामाजिक सीढ़ी चढ़ने से नहीं रोक सकते। अरे अरे अरे, तुम्हारी ऐसी संकीर्ण सोच, छोटी आंखें, एक कदम भी ऊपर चढ़ना मुश्किल है और सामाजिक स्तर बदलने की सोच रहे हो। पहले अपनी इस सोच को ठीक करो।
शीयान। यंग मास्टर शी जैसे लोग जो चांदी के चम्मच से पैदा हुए हैं, वो आम लोगों की तकलीफ क्या समझेंगे? तुम मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? लेकिन अगर बात नजरिए की करें तो यंग मास्टर शी की नजर ज्यादा अच्छी नहीं लगती। कम से कम तुमसे तो बेहतर है जो दूसरों का कचरा उठाते हो तुम। यंग मास्टर शी की हैसियत ऊंची है, वो जो कहेंगे वही सही होगा, लेकिन मैं सच में समझ नहीं पा रहा उस झू शीहे ने यंग मास्टर शी को कौन सा जादू टोना कर दिया है जो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो उसे चीफ जज बनाने के लिए। मोमो, तुम्हारा मतलब है कि झू शीहे चीफ जज बन पाई क्योंकि शी हुआईकेन की वजह से? नहीं तो वह झू शीहे भले ही शीमो में वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन वह सिर्फ तुम शीयान की वजह से है। शीमो छोड़ने के बाद उसमें और क्या खूबी बची है? वह किस लायक है कि झू कंपनी की बोली में चीफ जज बने? मुझे लगता है इसमें यंग मास्टर शी का हाथ जरूर है। तुम्हारी कल्पना शक्ति इतनी तेज है तो शॉर्ट फिल्म क्यों नहीं बनाते? गुस्से में आ गए? लगता है मैंने सही कह दिया। मैं तुमसे बात करने का मूड नहीं हूँ। देवियों और सज्जनों, अभी मेरी चारों जजों के साथ चर्चा के बाद मैं घोषणा करता हूं कि इस झू कंपनी की 100 अरब क्वांटम बोली में जीतने वाला है। मैं घोषणा करता हूं इस झू परिवार के 1000 करोड़ के क्वांटम टेंडर की सफल बोली लगाने वाला है शीमो ग्रुप। शीमो वाकई में मिस जू है, इस डील के लिए पहले से तय शख्स, चाहे झू शीहे को कितना भी ऐतराज क्यों ना हो। फिर भी उसे यह नतीजा घोषित करना ही पड़ा। मिस्टर जाओ, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मिस्टर जाओ, बधाई। इस बार शीमो की बोली सफल रही, अब तो आपकी तरक्की की रफ्तार और तेज होगी। अरे नहीं नहीं मिस्टर ली, आपका वर्मा ग्रुप भी काफी अच्छा है। एक दिन बाद में वर्मा ग्रुप। मिस्टर ली, बधाई हो। अब हम आमंत्रित करते हैं वर्मा ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर ली युनलोंग को मंच पर। मैं हूं क्या मैंने बोली जीत ली? अरे लाओ ली, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से ऊपर जाओ। यह नहीं हो सकता। श्री झू, ये मेरा कैसे हो सकता है? वर्मा ग्रुप तो। श्रीली, आपका वर्मा ग्रुप बहुत काबिल है। प्रपोजल भी हमारे झू ग्रुप के क्वांटम प्रोजेक्ट के प्लान के मुताबिक बना है। आशा है कि आगे श्रीली और हमारा झू ग्रुप मिलकर नई ऊंचाइयां छुएंगे, देश की क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए और बड़ा योगदान देंगे। जरूर जरूर। तो मैं झू ग्रुप की तरफ से हमारी भविष्य की सफल साझेदारी की कामना करता हूँ। साझेदारी मुबारक हो। नहीं हो सकता। धांधली है, पक्की धांधली। मिस जू, इस बार का टेंडर रिजल्ट मैं और चारों इंडस्ट्री लीडर्स मिलकर तय किया है। यह सबकी उम्मीदों के मुताबिक चुनाव है। आप धांधली क्यों कह रही हैं? झू शीहे, इस टेंडर में शीमो सिर्फ सबकी मानी हुई जीतने वाली कंपनी नहीं थी, बल्कि झू ग्रुप की सबसे पसंदीदा कंपनी थी। और आपने सिर्फ अपनी निजी दुश्मनी की वजह से शीमो को हरवा दिया। यह धांधली नहीं तो और क्या है? सब मानते हैं झू ग्रुप की पसंद है। मिस जू, आपको इतना आत्मविश्वास कहां से आता है? मिस, तुम्हारा यह आत्मविश्वास कहां से आता है? यही कारण है। सोने से सजा हुआ आमंत्रण पत्र, यह झू परिवार का है। उच्चतम मानक का आमंत्रण पत्र। झू परिवार इसे शीमो को दे सकता है। यह उसके महत्व को दर्शाता है। और मेरी चाची झू परिवार की मुखिया प्रमुख सहायक हैं। उसने मुझे सीधे कहा था, झू परिवार की बड़ी बेटी शीमो में बहुत दिलचस्पी है। अब सिर्फ इसलिए कि तुम तथाकथित प्रमुख निर्णायक हैं, तुमने शीमो को असफल कर दिया।
जूशी है, तुम सोचती हो कि मैं नहीं जानता तुम किस गंदे तरीके से इस पद पर पहुंची, लेकिन तुम गलत व्यक्ति से बदला ले रही हो। मैं किस गंदे तरीके से इस पद पर पहुंची? जाहिर है, नीच तरीके से। सभी यह जुहू परिवार की महान निर्णायक 3 साल से शियान का खाना खाती थी, शियान के कपड़े पहनती थी, शियान पालती थी। एक अनुपयोगी गुलदान। 3 दिन पहले उसने झगड़ा करने के कारण शियान की कंपनी तबाह कर दिया। शियान ने उसे बाहर कर दिया। उसने दिल में बदला लेने की भावना रखी। शे हुआई कियान से जुड़ गई शे परिवार के बेटे की मदद। राजस्थली नगर के शे परिवार के संसाधनों से खुलेआम जू परिवार की बोली लगाने की प्रतियोगिता में क्या बकवास प्रमुख निर्णायक बन गई। गंदी औरत, तुम क्या बकवास बोल रही है? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारा मुंह चीर दूंगा? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा? डर गया? डरा तो तुम्हारा बाप। उसे बोलने दो। सब देख लिया। जू शीहे ने सिर्फ एक बात कही। शी हुआई कियान, शी परिवार का बड़ा बेटा, चुप हो गया। जू शीहे, तुम शी हुआई कियान के साथ कितनी बार सोई? उसने तुम्हारी इतनी चापलूसी करने लगा? बात खत्म? बिल्कुल नहीं। आप सभी 3 साल पहले जू शीहे पैसे के लिए झाओ शियान से जुड़ गई। अब शी हुआई कियान से संबंध बना लिया। इस बड़े आदमी से झाओ शियान को धक्का दे दिया, ऑफिस तबाह कर दिया, आज की बिडिंग में अपनी दुश्मनी निकाली। वर्मा ग्रुप चुना गया है। मेरी नजर में श्रीली नहीं, इस कमीने को खरीदा। यही कमीना श्रीली के साथ संबंध है। क्या हाल है? यह जू शीहे दिल इतना छोटा है? जू परिवार में कोई नहीं है इस तरह के व्यक्ति को चीफ जज बना दिया। तू झूठ बोलता है। मैं श्रीली, इस सड़क कुत्ते के लिए गर्म न हो। जू शीहे, मैं कह चुका, तुम गलत व्यक्ति से दुश्मनी निकाली। अब बात खत्म? जू शीहे, तुम पहले शी हुआई कियान से जुड़ी। शी हुआई कियान जाओ शियान को धक्का दिया। अब शी हुआई कियान के साथ लटकती रही और वर्मा ग्रुप के श्रीली से भी संबंध रखती है। 3 लोगों के साथ चलती है। बड़ी शातिर है। बस। जोशी है, तुम्हारी गंदी बातें मैं परेशान नहीं होता, लेकिन आज शीमो का भविष्य है, मेरे भविष्य का भी सवाल है। मैं तुम्हारी हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी यह धृष्टता बर्दाश्त नहीं करूंगा। धृष्टता? झाओ शियान, अब तक आते आते तुम अभी भी इतने घमंडी हो। अच्छा ठीक है, तो आज मैं तुम्हें पूरी तरह से समझा दूंगा कि तुम्हें आज यह मुकाम आखिर किसकी वजह से मिला है। जोशी है, तुम क्या तुम? मैं तुम्हें अब 2 विकल्प देती हूँ। ओह, क्या विकल्प? पहला, फौरन इस मंच से उतर जाओ और वापस जाकर मेरा इंतजार करो। बोली लगाने की बैठक खत्म होने के बाद मैं मोमो से कहूंगी वह जू ग्रुप से तुम्हारी विनती करे कि वे आज के तुम्हारे व्यवहार को माफ कर दे। दूसरा, दूसरा क्या है? दूसरा, अगर तुम समझदार नहीं बनोगे और जिद करते रहे तो मैं तुम्हें एकदम कंगाल कर दूंगी। मुझे कंगाल कर दोगे? वाह, मैं तो बहुत डर गई। जूशी है, तुम समझदार हो। हालांकि यंग मास्टर शी के पीछे राजस्थली नगर के शी परिवार की ताकत वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, क्या वह सबसे अमीर झू परिवार से तुलना कर सकती है? बेशक नहीं कर सकती। तुम्हें यह पता है तो अच्छी बात है। जूशी है, तुम बस एक जो मर्दों की गर्दन से चिपककर उनका खून चूसने वाली कुलटा हो। शियान ने तुम्हें विकल्प दिया है, यह तुम्हारे लिए काफी इज्जत की बात है। अक्ल हो तो पहला विकल्प चुन लो और फौरन सबको बता दो कि अभी का फैसला धांधली वाला था। झू ग्रुप की पसंद शीमो है। मोमो, मैं चुनूंगी तेरी माँ। मोमो। जोशी है, क्या तुम पागल हो गई हो? मारने की हिम्मत कर रही हो? मैंने न सिर्फ उसे मारा बल्कि तुम्हें भी मारूंगी। मैं तो बस तुम दोनों को ही मार रही हूँ। तुम ये धोखेबाज औरत और उसका प्रेमी। थोड़ी सी छूट दे दी तो सारा रंगमंच समझ लिया। मैं तुम दोनों को बहुत देर से सह रही थी। शियान। अच्छा। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वो कुत्ता जिसे मैंने 3 साल पाला
मुझे ही काटेगा। झूशी है। चूंकि तुमने अच्छाई को नहीं पहचाना तो मुझे बुरा ना मानना। कोई है? जल्दी आओ। जल्दी से झूशी है को पकड़ लो। घबरा गए, लेकिन खेल तो अभी शुरू ही हुआ है। देवियों और सज्जनों, आज की बोली लगाने की बैठक तो एक सार्वजनिक कार्य थी। यहाँ पर मेरे निजी मामलों की चर्चा करना वाकई उचित नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने इस हद तक हंगामा खड़ा कर दिया है तो आप सब कृपया माफ करेंगे। पहले मुझे अपने निजी मामले निपटाने दीजिए। झूशी है, तुम क्या करने जा रही हो? क्या तुम निजी मामले सुलझाना चाहते थे? तो चलो अच्छे से सुलझाते हैं। हम दोनों के बीच आखिर किसने धोखा दिया, किसने बेवफाई की? कौन है वो तीसरा जो संत बनना चाहता है, तीसरा व्यक्ति बनकर भी सम्मान चाहता है? झूशी है। 3 साल पहले तुम अनाथ हो, कोई हुनर नहीं है, बिल्कुल बेकार हो। शियान ने तुम्हें दया दिखाकर रखा, तुम्हें नौकरी दी, लेकिन क्या सोचा था? तुमने अपने मालिक पर ही दिल दे दिया। न मिलने पर बदला लेने निकल पड़े। आज जब मैंने शियान के शिमो ग्रुप के लिए मौका लाया है तो तुम गंदे हथकंडे अपनाकर बोली लगाने की बैठक में तोड़फोड़ करने आ गए। अब जब हमने पोल खोल दी है तो हम पर ही कीचड़ उछाल रहे हो। कीचड़ उछालना है या नहीं, सब देखकर समझ जाएंगे। यह क्या है? जरूर कुछ मजेदार नजारा होगा। बड़ी स्क्रीन पर दिखाओ, सबको दिखाओ। शियान, उसे चलाने मत दो। वह शिमो में इतने समय से वाइस प्रेसिडेंट है। कौन जानता है उसके पास क्या क्या शिमो के खिलाफ सामग्री है। झूशी है। यह है झू कंपनी की बोली लगाने की बैठक, तुम्हारी शरारत करने की जगह नहीं। मुझे परवाह नहीं तुम्हारे पास क्या है, लेकिन मैं तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगी। जल्दी से वह सामान वापस लो और बाहर निकल जाओ। अपना दिल साफ हो तो डर किस बात का? जाओ बड़े अध्यक्ष, अभी तो आप इतने निडर थे ना, अब क्यों डर रहे हैं? मैं डरी हुई नहीं हूँ, बस यह बोली लगाने की बैठक है, कोर्ट कचहरी नहीं। उसकी शरारत यहाँ चलेगी नहीं। अच्छा है, डर नहीं है तो? यह बोली लगाने की बैठक तो है ही, लेकिन अभी अभी तुम लोगों के हंगामे के बाद मैं बड़ा उत्सुक हूं कि तुम लोगों के बीच आखिर हुआ क्या है। वैसे भी यह बोली लगाने की बैठक थोड़ी उबाऊ भी है। कुछ मजा देखने को मिले तो बुरा नहीं, सब लोग कहते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, श्रीमान शे ने ठीक कहा। अब हम यह भी जानना चाहते हैं कि यह आखिर मामला क्या है। हाँ बिल्कुल। वैसे भी बोली लगाने की बैठक का नतीजा घोषित हो चुका है। तुम लोगों को शक है तो सबके सामने साफ साफ बात कर लो। हाँ, साफ साफ बात कर लो ताकि मुझे और मिस जू को बेगुनाह साबित कर सके। तुम लोग मोमो, चूंकि सब मान गए हैं तो आज साफ साफ बात कर लेते हैं। तुम चिंता मत करो, मैंने अभी सोचा। हम शिमो इन सालों में जो कुछ किया सब कानूनी और ठीक था। मेरा ख्याल है वह कुछ ढूंढ नहीं पाएगी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए। लेकिन झाओ शियान, चलो आज ही इसका फैसला कर लेते हैं। शियान, मैं झूशी है का पजामा पहने हुई हूँ, कैसा लग रहा है? सुंदर है। वाकई में रोमांचक है। झूशी है के बिस्तर पर सो रही हूँ, झूशी है का पजामा पहने हुए, झूशी है के आदमी के साथ सो रही हूँ। तुम सच में हो लुभावनी छोटी परी हो। हे भगवान, यह जाओ शियान निजी तौर पर इतना खुला हुआ है। कमीनी, दूसरे के बिस्तर पर चोरी से आदमी रख रही है। मत देखो, तुम सब मत देखो। बंद करो, जल्दी बंद करो। झाओ शियान, शूमो तुम सच में बेशर्म हो। उल्टा जू वाइस प्रेसिडेंट को तीसरा व्यक्ति कह रहे हो और मुझे और मिस जू पर झूठा आरोप लगा रहे हो। गंदे संबंध हैं। मुझे लगता है तुम्हारे ही गंदे संबंध हैं। नहीं, ये सारे वीडियो नकली हैं। यह जरूर झूठी है, जानबूझकर बनाया है मुझे फंसाने के लिए। बंद करो, सब बंद करो। झूठी है, तुमने मेरी चोरी से तस्वीर ली, यह तो ठीक है,
लेकिन इतनी निजी बात को बाहर लाया, सच में शर्म भी नहीं आती। जब तक आखिरी सांस नहीं निकल जाती, हार नहीं मानते। झाओ शियान, अगर नहीं होता, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी। शायद मेरी पूरी जिंदगी में भी नहीं देख पाती इतना शानदार दृश्य। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैं और झाओ शियान ही असली जोड़े हैं। वह शूमो ही है हमारे बीच तीसरा व्यक्ति, और झाओ शियान वह है जो धोखा दे रहा है। और झाओ शियान वही है जिसने धोखा दिया। ओह, तो असल में तुम लोग ही हो वह बेवफा जोड़ा। फिर तुम लोग अभी यहाँ बक करके मिस झू को दोष क्यों दे रहे थे? इतना कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो बेशर्म तो तुम लोग हो। हाँ, बिल्कुल मिस्टर झाओ ऐसे इंसान निकले। दुनिया बदल गई है, सचमुच दुनिया बदल गई है। तीसरी औरत ने असली पत्नी को हरा दिया। ये लड़की भी कोई भली नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं और मोमो ही हैं असली जोड़ा। हाँ, बिल्कुल सही। झू शिहे ने झाओ शियान के साथ रिश्ता जरूर रखा था, लेकिन उसका चरित्र ठीक नहीं था। शियान ने उसे बहुत पहले छोड़ दिया था। वह अभी बस हम पर झूठा आरोप लगा रही है। अब तक तुम लोग बहाने बना रहे हो। झाओ शियान, 3 साल पहले मैंने अपना घर बार छोड़ दिया, तुम्हारे साथ शुरुआत से जुड़ गई। तुम्हारी मदद के लिए मैंने अपने सारे रिश्ते संपर्क इस्तेमाल किए, लेकिन जब तुम सफल हुए तो तुमने अपनी इस तथाकथित हाई स्कूल की सहेली, तुम्हारी फर्स्ट लव शूमो के साथ धोखा किया। झाओ शियान झू शिहे की मदद से ही ऊपर पहुंचा है। हाँ, मेरा शिमो ग्रुप के साथ काम हुआ है। बहुत सारे काम वाइस प्रेसिडेंट झू ने ही किए थे। बिल्कुल सही। पिछली चेंगचेंग बिजनेस कॉन्फ्रेंस में भी वाइस प्रेसिडेंट जू ही थी जो शिमो के लिए हर जगह भाग रही थी। मैंने सुना है उस एक रात में उन्होंने शिमो के लिए कम से कम 7-8 डील कर दी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बड़ा उलटफेर है। झाओ शियान तो बिल्कुल आधुनिक चेन शिमेई है। किनारे लगते ही पहली तलवार, अपने प्रिय को मार देता है। नहीं, मैं नहीं हूं। मैंने ऐसा नहीं किया। झू शिहे, मैंने 3 साल तक तुम्हें पाला और तुमने एहसान फरामोशी की। मुझे बर्बाद करना चाहती हो। अपने बोए बीज खुद ही काटने पड़ते हैं। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ सिर्फ अपना नाम साफ करने के लिए। मैं झू शिहे कभी किसी अमीर से जुड़ी नहीं रही और न ही कभी कोई तीसरी औरत रही हूँ। शियान, झू शिहे, क्या तुम्हें इतना ही आगे बढ़ना है? बुराई का अंत बुरा ही होता है। तुमने यह बीज बोया है, अब इसका फल भोगो। देवियों और सज्जनों, पहले शूमो ने कहा था कि इस टेंडर प्रक्रिया में धांधली है, और सचमुच है। सच में धांधली है। यह टेंडर प्रक्रिया पहले से ही तय थी, तो फिर हम बस औपचारिकता निभाने आए हैं। जू कॉर्पोरेशन आखिर कर क्या रहा है? झू शिहे, तुमने आखिरकार सच बोल दिया। चाहे मैंने तुम्हारा आदमी छीन लिया हो, चाहे शियान ने तुम्हारे साथ गलत किया हो, तो क्या हुआ? आखिर शियान ने बस वही गलती की है जो दुनिया के हर आदमी से होने वाली गलती है। बस तुम ही हो जो अपने आदमी को बांध नहीं सकी। लेकिन अब तुम अपने मुख्य जज के पद का फायदा उठाकर निजी बदला ले रही हो, टेंडर का नतीजा बदल रही हो। देवियों और सज्जनों, इस टेंडर की सफल बोलीदाताओं की सूची। शिमो ग्रुप वाकई पहली पसंद था, लेकिन यह कोई धांधली नहीं है, बल्कि झू कॉर्पोरेशन ने शिमो को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक मौका दिया है। हालांकि अंतिम विजेता 4 उद्योग दिग्गजों द्वारा तय किया जाना है, इसलिए शिमो ग्रुप सिर्फ एक तयशुदा प्रतिभागी है, विजेता नहीं। इसलिए इसे धांधली नहीं कहा जा सकता। ओह, ऐसी बात थी। तो फिर समझ में आता है, आखिर प्रोजेक्ट तो उन झू कॉर्पोरेशन का ही है। वे किसी को भी मदद देना चाहें, यह तो उनकी मर्जी है। यह तो सही बात है, लेकिन शिमो ही क्यों? फिर भी शिमो तो तयशुदा है। अगर तुमने अभी शिमो के साथ सहयोग रद्द किया तो झू कॉर्पोरेशन नाराज हो गया, तो क्या तुम जिम्मेदारी ले पाओगी? देवियों और सज्जनों, मुझे यकीन है आप सब जानना चाहते हैं कि झू कॉर्पोरेशन ने शिमो ग्रुप को क्यों चुना। दरअसल यह प्रोजेक्ट मैंने ही शिमो ग्रुप के लिए हासिल किया। यहाँ तक कि उनके हाथ में जो सुनहरी निमंत्रण पत्र है वह भी झू कॉर्पोरेशन ने मुझे दिया था। क्या मोमो, क्या वह जो कह रही है वह सच है? कैसे? ये कैसे संभव है? झू शिहे, तुम यहाँ बकवास मत करो। गिल्डेड ड्रैगन पोस्ट साफ है कि मैंने इसे अपनी चाची से मांगा था। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? सभी लोग कृपया उसकी बकवास न सुने। मेरी चाची है झूलाओ ताइजुन की प्रमुख सहायक। ड्रैगन पोस्ट मेरी चाची ने मुझे दिया था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, मैं अभी उसे बुला लाता हूँ। उसे सबके सामने उजागर करने दो इस ढोंगी की असली सच्चाई।
सचमुच जब तक संकट नहीं आता तब तक आंखें नहीं खुलती। चूंकि ऐसा है तो तुम बुलाओ, मैं यहीं खड़ा रहूंगा जब तक तुम वह चाची को बुला लाओ मेरी असली सच्चाई उजागर करने के लिए। ठीक है, बुला लो। जुशिहे, हम 3 साल से साथ हैं। मैंने कभी कैसे नहीं देखा तुम इतनी चंचल और दुष्ट दिल वाली व्यक्ति हो। झाओ शियान, मैं तुम्हारे साथ 3 साल से हूँ, यह भी नहीं जानता तुम इतने ढोंगी हो। शियान, अब तक तुम अभी भी उससे बात क्यों कर रहे हो? मेरी चाची अभी आ रही हैं और झू लाओ ताईजुन के साथ साथ आ रही हैं। उस समय निश्चित रूप से उसे मुश्किल में डाल देंगे। जुशिहे, यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। जब मोमो चाची और लाओ ताईजुन आएंगे, देखते हैं कौन तुम्हें बचा सकता है। क्या सचमुच? अब तक जुशिहे, तुम अभी भी हट कर रहे हो। क्या यह हट है? जल्द ही पता चल जाएगा। आशा है कि उस समय तुम नहीं करोगे, अपने वर्तमान व्यवहार के लिए पछताओगे। झू लाओ ताईजुन आ गए हैं। जुशिहे, मेरी चाची और महान महिला यहाँ आ गई हैं। तुम मरने वाले हो। महान महिला, चाची तुम आखिरकार आ गए। वह महिला। चाची, तुम मुझे उस कमीनी को सजा देने में मदद नहीं कर रहे। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम चुप रहो। चाची, तुम क्या कर रहे हो? वह कमीनी शी हुआई कियान के साथ मिलकर शी यान को धोखा दिया। अब वह शी हुआई कियान राजस्थली नगर के शी शाओ की पहचान का फायदा उठाती है। यहाँ घुस गई है। प्रमुख जज की पहचान बनाकर बोली के परिणामों में गड़बड़ी करना, बोली लगाने की बैठक को बाधित करना। तुम उसे नहीं मार रहे, मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हारी जुबान इतनी गंदी है, अब और थप्पड़ मारो। जी। मोमो, शूजूली, मोमो तुम्हारी अपनी भतीजी है। उसे दुख हुआ, तुम उसकी मदद नहीं करते। तुम बार बार उसे क्यों मार रहे हो? और तुम, जो महान महिला, बोली लगाने की बैठक को बाधित करने वाला झूशी है, सजा उसे देनी चाहिए। तुम मुझे उसे सजा देने के लिए कह रहे हो? हाँ, जू शी हे ने प्रमुख जज की पहचान का फायदा उठाया, अपनी निजी शत्रुता निकालने के लिए बोली लगाने की बैठक की निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को बाधित किया। उसे सजा नहीं देनी चाहिए। बच्ची। दादी। दादी। झूशी है, तुम झू परिवार की बड़ी बेटी हो। दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से औपचारिक परिचय कराता हूँ। दन 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 दन, ये हैं इस बोली प्रक्रिया की मुख्य प्रभारी और झू ग्रुप की नई चेयरपर्सन झूशी है, मिस झू। क्या वह मिस झू है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह झूशी है कैसे हो सकती है मिस झू? चाची, वह जो कुछ भी कह रही है वह सब झूठ है ना? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वह झूशी है वास्तव में हमारे झू परिवार की सच्ची सच्ची बड़ी बेटी है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह सच नहीं हो सकता। शी है, जल्दी से सबको बता दो कि यह अफवाह है। कहो कि तुम झू परिवार की बेटी नहीं हो। तुम हो ना? मैं क्या हूँ? झाओ शियान, तुम तो बिल्कुल नासमझ हो। मेरा नाम झू है और मैं इस बोली प्रक्रिया की मुख्य निर्णायक हूँ। क्या यह स्पष्ट नहीं है? तुम्हारा नाम झू है? बस नाम झू है तो तुमने मिस झू होने का दावा कर दिया। अगर तुम सच में मिस झू होती तो शीमो में एक छोटी सी उपप्रबंधक की नौकरी क्यों करती? झूठ है, जरूर झूठ है। यह तुम्हारा गढ़ा हुआ झूठ है। बुआ, आप कुछ बोलिए ना। बोलिए कि ये सब झूठ है। चुप रहो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुमकिन नहीं है। शी है, अगर तुम सच में झू परिवार की बड़ी बेटी हो, हम 3 साल से साथ हैं, तुमने मुझसे आधा शब्द भी क्यों नहीं कहा? अगर इस बार शिमो नहीं आती तो तुम पहले ही बन चुके होते हमारे झू परिवार के दामाद। क्या मतलब है ये? मैंने अपनी पहचान तुम्हें बताई नहीं क्योंकि दादी माँ हमारे रिश्ते के खिलाफ थीं।
इसीलिए मैंने तुम्हें आमंत्रित किया था इस झू ग्रुप द्वारा आयोजित डबल सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। यह दादी माँ की तुम्हारी परीक्षा भी थी। दुर्भाग्य से तुम इसे संभाल नहीं पाए। इस बार की सबसे बड़ी धांधली यह थी कि मैं शिमो को अंदर से एक विजेता तय करना चाहती थी। भले ही शिमो ग्रुप जीत नहीं पाता, फिर भी वह बन जाता इस प्रोजेक्ट का एक भागीदार, ताकि तुम शिखर पर पहुंचो और तरक्की करो। बस इतना नहीं सोचा था कि शिमो इतने सही वक्त पर आ जाएगी। नहीं, ये गलत है। मोमो ने कहा कि वह झू बड़ी बेटी की करीबी दोस्त है और वह सोने की नक्काशी वाला ड्रैगन कार्ड लाई है। उसने कहा तुम मूर्ख हो, और तुम सच में मूर्ख हो। मैंने अभी कहा था यह सोने का ड्रैगन कार्ड मैंने दिया था। आंटी शिव, उसे बताइए यह सोने का ड्रैगन कार्ड आखिर है क्या? 3 दिन पहले मालकिन ने बड़ी बेटी को वापस बुलाया परिवार की मुखिया बनने की बातचीत के लिए। यह निमंत्रण कार्ड बड़ी बेटी ने खुद शिमो को दिया था। बुआ, आप यहाँ कैसे? बड़ी बेटी की तरफ से मिस्टर झाओ को ड्रैगन कार्ड देने आई हूँ। ड्रैगन कार्ड? यह झू परिवार का ड्रैगन कार्ड है। बुआ, संयोग से मुझे ऊपर शियान के पास जाना है। यह कार्ड मैं आपकी तरफ से ले जाता हूँ। ठीक है, पर यह मामला बहुत गंभीर है। बड़ी बेटी मिस्टर झाओ को बहुत मानती है। तुम्हें यह निमंत्रण जरूर खुद मिस्टर झाओ के हाथों में देना है। चिंता मत करो बुआ, मैं जरूर खुद शियान के हाथों में पहुंचाऊंगा। बस यह नहीं सोचा था कि मेरी यह बेटी इतनी हिम्मत दिखाएगी ड्रैगन कार्ड का इस्तेमाल कर रौब जमाने के लिए। यह ड्रैगन पोस्ट तुम्हारे लिए ही जारी किया गया था, शिमो संघ के लिए रास्ता बनाने के लिए। लेकिन अनजाने में यह शिमो के हाथ में पड़ गया। उसने छोटी चीज को बड़ा बना दिया और बड़ा शो कर दिया, और तुम इस मूर्ख को खूब चकमा दिया। चीहे कह रही है सच। मैं शिमो, मैं तुम्हारी हर बात मानता था, हर हुक्म बजाता था। तुम जानती थी कंपनी मेरी जिंदगी है, फिर मुझे ऐसा नुकसान क्यों पहुंचाया? शीहे, मैं सच में नहीं जानता था तुम मेरे लिए इतना किया। मैं गलत था, मैं सच में गलत था। मुझे एक मौका दो तुम्हें सच्चाई से चाहने का। यह कचरे का ठिकाना नहीं है। हर कचरा यहाँ वापस नहीं लिया जाता। शियान, ठीक है, चीहे ने सब कुछ साफ कर दिया है, तो आप दोनों का रिश्ता यहीं खत्म होता है। चीहे, मैं जाओ शियान, मैं कहता था आज से पहले तुम ऊंचे जाओ श्रीमान थे। आज के बाद तुम गहरे गड्ढे में गिर जाओगे और कभी उबर नहीं पाओगे। तुम क्या करना चाहते हैं? आज से मेरी जू परिवार जाओ शियान को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट करेगा, शिमो संघ को ब्लैकलिस्ट करेगा। जो किसी भी तरह जियो शियान के साथ काम करता है, मेरा जू परिवार उसके साथ किसी तरह का सहयोग नहीं करेगा। शिमो ग्रुप का जियो शियान, उसका चरित्र अच्छा नहीं है। आज से राजस्थली नगर में मेरे शिये परिवार की सभी कंपनियां शिमो ग्रुप के साथ भी जियो शियान और शूमो के साथ उन दोनों से जुड़े किसी प्रोजेक्ट में कभी सहयोग नहीं करेंगी। जियो सर, हमारी कंपनी हमेशा अपने सहयोगियों की इज्जत और नाम की फिक्र करती है। मुझे लगता है आपकी कंपनी के साथ हमारा सहयोग यहीं खत्म हो जाए। लियो सर, मैं जियो सर, हमारी कंपनी भी तुरंत रोक देगी आपकी कंपनी के साथ सारा सहयोग। हमारी कंपनी भी ऐसा करेगी। मैं भी, हम भी। मैं भी शामिल हूँ। हमारी कंपनी भी ऐसा करेगी। मैं भी। नहीं सभी लोग नहीं। शीहे, मैं गलत था। मैं सच में जानता हूँ मैं गलत था। मैं आंखों से देख नहीं सका। मैं मोती को मछली की आंख समझ बैठा। मुझे एक और मौका दे दो। तुम्हें मौके कम दिए गए हैं। शियान, दूर हटो ये कमीनी। सब तुम्हारी वजह से, सब तुम पर निर्भर है। शियान, तुम हाथ छोड़ो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए था। मैं तुम्हारे बाप की मदद करूंगा कमीने। मैं तुम्हें मार डालूंगा कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम यह गंदा चीज बस महिलाओं पर गुस्सा करते हैं। मैं झाओ शियान, इस मामले में शू मो की गलती है।
लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। मक्खी बिना दरार के अंडे पर नहीं बैठती। अगर तुम दिल नहीं लगाते, अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो उसके बहकावे में कैसे आते? शीही को धोखा देते तो इस हालत में कैसे पड़ते? जाओ शियान, ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। तुमने पहले सही कहा था, मुझे सीखना चाहिए कि कैसे छोड़ना है। लेकिन छोड़ने से पहले मैंने तुम्हें दिया हर चीज सब वापस ले लूंगा। तुम और क्या करोगे? शिमो, मैंने बनाया है तो वापस ले लूंगा। तो अदालत का नोटिस आने का इंतजार करो। क्या? जाओ शियन, जब मैं शिमो वापस ले लूंगा, तुम और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अब तुम अपना ध्यान रखो। कोई है? बाहर फेंक दो। शीहे, मैं गलत था। मुझे पता है मैं गलत था। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। शियन, बुआ, कृपया हमारी मदद करो। कृपया शियान की मदद करो। अपमानजनक संतान, मैं तो खून के रिश्ते को देखते हुए तुम्हारी एक बार मदद करना चाहता था, लेकिन तुमने गलत रास्ता अपना लिया। अगर महान दादी और बड़ी बहन ने तुम्हें छोड़ दिया होता, तुम्हारे कर्मों को देखते हुए तुम 100 बार मरने के लायक हो। आज से हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। जल्दी से चले जाओ। बुआ, मैं... चले जाओ। सज्जनों, आप सबको हंसी का पात्र बना दिया। कुछ घरेलू मामले थे, इसे यहां लाना ठीक नहीं था। मैं जू ग्रुप की तरफ से आप सभी से माफी मांगती हूं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत कृपा कर रही हैं। कोई बात नहीं। बात तो सुलझ गई है, इसे यहीं छोड़ दें। बिल्कुल सही। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं अब आप सबको आधिकारिक तौर पर परिचित कराती हूँ। ये मेरी असली पोती हैं, हमारे द शिया झू ग्रुप की एकमात्र उत्तराधिकारी और झू ग्रुप की नई चेयरपर्सन झू शीहे। चेयरपर्सन झू। हाँ, बस करो। इस मामले पर अभी के लिए विराम लगता है। आगे से परिवार के काम तुम्हारे हवाले हैं। ठीक है। हाँ। दादी झू, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं आगे से पूरे दिल से शीहे की मदद करूंगा। दूर हो जा। तुझे इसमें क्या मतलब? अरे मेरा क्यों नहीं? झू शीहे, तू नदी पार करके पुल तोड़ रही है। श्रीमती झू, तुम तो काम हो जाने के बाद मदद करने वाले को भूल गईं। तुम यह मत भूलना, यह वीडियो आखिरकार मैंने ही तुम्हारे लिए ढूंढा था। ठीक है, मैं मान गई, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अरे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एक काम की क्या बात है? 10 काम हो या 100 काम, आग में कूदना हो या पानी में, मैं शेहुआइकियन कभी पीछे नहीं हटूंगा। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। बस तुम्हें मेरे लिए जाकर झाओ शियान और जूमो के चोरी छिपे मिलने के सबूत जुटाने हैं। मैं बोली लगाने वाली उस बैठक में सबके सामने इन बेवफा जोड़े का भंडा फोड़ करूंगी। अच्छा, वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तुम चिंता मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। अच्छा, ओह, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम शुक्रिया तो दूर, उल्टा मुझे ही परेशान कर रही हो। तुम क्या? हाँ, मैं काम हो जाने के बाद भूल गई। क्या तुम्हें एतराज है? अरे 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 दादी झू, देखिए ना ये। डरो मत। शिहो, छोटे शे ने आखिर तुम्हारी मदद की थी, तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकती। दादी के सम्मान में इस बार तो छोड़ देती हूँ। अगर तुम फिर कभी मेरे सामने शिकायत लेकर आए तो देख लेना, मैं तुम्हें पीट दूंगी। श्रीली, हम फिर से शुरू करते हैं। जू ग्रुप को इस अवसर के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं निश्चित रूप से देश या क्वांटम टेक्नोलॉजी को विश्व स्तर पर ले जाऊंगा।
शियान, तुम ठीक हो? जा। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे माफ कर दो शियान। तुम तो जानते थे कि कंपनी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है, लेकिन तुमने अपनी छोटी मोटी शान दिखाने की खातिर झूठ मोल लिया कि तुम जू मिस की दोस्त हो और उसके नाम का इस्तेमाल कर शीहे को बेइज्जत किया। अब बस हो गया। मेरे हाथ से सब छिन गया है। तुम्हारा मनपसंद हुआ, तुम खुश हो गए। मैं भी ऐसा नहीं चाहता था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। मदद? तुम्हारी यह मदद यही थी कि मुझे सबके सामने बेइज्जत होना पड़े और पूरे इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाऊं। नहीं शियान, तुम गुस्सा ना करो, यह नहीं होगा। मैं फिर अपनी चाची से मिलूंगा, उनसे हमारी मदद करने को कहूंगा। बस करो। तुम्हारी चाची जू कंपनी की एक छोटी असिस्टेंट ही है। तुम उनकी सहायता से वीट बन सकते थे, उनके लिए इनविटेशन मिल सकते थे। तो क्या उनसे मेरी मदद कर सकते हैं कि मैं फिर शीहे के पास जा सकूं? क्या उनसे मेरी मदद कर सकते हैं कि मुझे फिर जू कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए? क्या उनसे मेरी मदद कर सकते हैं कि पूरे इंडस्ट्री का ब्लैकलिस्टिंग बदल जाए और मैं सब ना खो दूं? हाँ शियान, मेरे पीछे ना आओ। हाँ, नानी जी, पिछली बार जब मैं आपके घर गया था बहुत जल्दबाजी हो गई। मेरे पिताजी को यह पता चला तो मुझे खूब डांटा। मुझे एक बढ़िया तोहफा लेकर आने को कहा, आपसे माफी मांगने आपके घर आने को। अरे नहीं, तेरे पिता वो बूढ़ा आदमी रस्मों रिवाजों का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन उसे क्या पता तू पिछली बार मेरे घर आया था, मुझसे मिलने ही नहीं आया था। अरे नानी, मैं तो आपसे ही मिलने आया था। हाँ, सच में? हाँ। फिर क्या हुआ? शीहे घर पर नहीं थी, तू मुड़कर भाग गया। अरे मेरे भगवान। अच्छा बस नानी, उसका मजाक मत उड़ाओ। जल्दी जाके आराम करो। जब मैं बोली लगाने की बैठक का काम खत्म कर लूं, बचे हुए काम निपटा लूं, तो वापस आकर तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ, अच्छा। हाँ, आंटी जी आप भी वापस जाओ। बोली लगाने की बैठक का मामला, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। बड़ी बहन जी, उस नालायक बेटे ने जो किया, मुझे सच में कुछ पता नहीं था। मैं जानती हूँ कि मैंने घर संभालना नहीं सीखा, जिससे शूमो ने मेरे नाम का इस्तेमाल किया, आपका अपमान किया। लेकिन कृपया बड़ी बहन जी, मेरी 30 साल की सेवा को देखते हुए जो मैंने बुजुर्ग मालकिन की है, मुझे न निकालें। कोई और सजा मैं स्वीकार करूंगी। आंटी जी आप ये क्या कर रही हैं? मेरा आपको निकालने का कोई इरादा नहीं है। बस नानी की उम्र हो गई है, उनकी देखभाल करने वाले की जरूरत है। मैं तो चाहती थी कि आप उनके साथ जाएं और उनकी देखभाल करें। चूमो के मामले में सच कहूं तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। बड़ी बहन जी आप। दरअसल मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदया आप। अगर शूमो लॉन्ग पोस्ट लेकर शान से घूमता नहीं होता, जाओशियान की लालच और मूर्खता कैसे इतने खुलासे हो सकते थे इतने साफ तरीके से? मैं कैसे समय पर पहचान सकता उसका असली चेहरे को? और जू आंटी, तुम दादी की 30 साल से देखभाल कर रही हो, बहुत मेहनत करके बड़ा काम किया है। अगर मैं परिवार के दूर के हिस्से के युवा पीढ़ी की झूठी शान के कारण तुम पर गुस्सा करूं, तो मैं सही और गलत का फर्क नहीं कर पाऊंगा। दादी आप क्या सोचती हैं? तुम जू क्लैन की मुखिया हैं, सब तुम्हारी मर्जी। ठीक है चू आंटी, इस मामले को हम यहीं खत्म करते हैं। बात खत्म। धन्यवाद बुजुर्ग महिला। धन्यवाद महोदया। चलो दादी को जल्दी घर ले चलो। हाँ। जू महोदया, आज मैं तुम्हारी काफी मदद कर दी है। मुझे खाने पर बुलाना ज्यादा नहीं है ना? अरे अच्छा, तुम नहीं बुलाना चाहते तो छोड़ो, हाथ नहीं उठाओ। अरे देखो तुम्हारी कितनी हिम्मत है। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि खाने पर बुलाऊंगा। जगह तुम चुनो, मैं पैसे दे दूंगा। सच में? हाँ जू महोदया, तुम बड़ी दिलदार हैं। चलो मैं धनी आदमी की तरह खर्च करूंगा।
जू शीहे, क्यों तुम जू क्लैन की महोदया हैं? क्यों जाओ शियान ने तुम्हें छोड़ दिया? फिर तुम एक बेहतर शे हुआईकियान को ढूंढ सकती हो। और मैं पूरी ताकत लगाकर नीचे की जिंदगी जी रही हूँ। चाची और शियन ने छोड़ दिया। मैं इसे मान नहीं सकती। हम क्या खाएं? ये झूशी है, इतनी मुश्किल से एक बार पार्टी दे रही हो तो अच्छा ही खाना होगा, महंगा खाना होगा, शानदार खाना होगा। हम ठीक है, तुम आराम से सोचो। अरे अरे आ गया आइडिया, चलो हम वहीं खाने चलते हैं। वो जू शीहे, मर जा। अरे तुम कैसे? तुम्हें तो जुडो में ब्लैक बेल्ट होने की इजाजत है और मुझ सेल्फ डिफेंस सीखने की नहीं। अरे हाँ, हो सकता है। कमाल है जोशी है, ये मूव आयरन माउंटेन शोल्डर परफेक्ट मास्टरी दिखा दी। अम्मा, हमें छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। खुद की बोई फसल काटो। शूमो, तुमने मेरी पहचान चुराने की कोशिश की, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम अब भी सुधरने को तैयार नहीं हो। ले जाओ इसे, लॉयर्स की टीम को इन्फॉर्म करो। इसे जेल में सड़ने दो। जी। झूशी है, तुम अपने परिवार के दम पर इतना घमंड क्यों दिखा रही हो? हिम्मत है तो मुझसे अकेले में लड़ो। झूशी है, झूशी है। यार अच्छा हुआ तुम्हें सेल्फ डिफेंस आती है, नहीं तो अभी वाकई मुसीबत में फंस जाते। क्या हम घर वापस चलकर खाते हैं? क्या डर गए? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बस आखिरकार थोड़ा खतरा तो है ही। चिंता मत करो, दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं। अरे नहीं शीहे, नहीं, बस मेरी सुनो, असली मैं ही हूँ। शीहे, शीहे, तुम लोगों का यह सिलसिला कब खत्म होगा? झाओ शियान, तुम यहाँ क्या करने आए हो? शीहे, मैं खास तुमसे मिलने आया हूँ, रिश्ता फिर से जोड़ने की गुजारिश करने। हाँ, फिर से जोड़ना। शीहे, मैंने गलती कर दी। मैं सच में समझ गया हूं कि मैं गलत था। देखो, मैं शादी की अंगूठी भी ले आया हूं। मुझे पता है हमारा 3 साल का प्यार। तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? तो मुझे एक मौका दो। चलो फिर से साथ रहते हैं, पहले की तरह। खुशी खुशी साथ रहेंगे, ठीक है? पहले की तरह। हाँ, पहले की तरह। लेकिन इस बार मैं तुम्हारे लिए झुकने को तैयार हूं और शीमो कंपनी पूरी तरह तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैं घर पर रहकर खाना बनाऊंगा, एक घरेलू पति बनकर रहूंगा। सच में? सच में। शीहे, देखो यह ट्विन स्टार्स क्रॉसिंग अंगूठी। यह तब की है जब हम साथ थे। तुम्हारी सबसे पसंदीदा डिजाइन थी। मैंने इसे बहुत पहले खरीद लिया था, तुम्हें प्रपोज करने के लिए रखा था। बस यह नहीं सोचा था कि शीहे, हम फिर से शुरुआत करें, ठीक है? फिर से शुरुआत? तुम्हारी औकात? जाओ शियान, क्या मैंने बोली लगाने की बैठक में साफ साफ नहीं कहा था? हमारा रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया है, अब कोई लेना देना नहीं है। शीहे, आज की बात पूरी तरह मेरी गलती है, लेकिन मुझे भी शिवमो ने धोखा दिया था। और आज तक जब तुमने मुझे बोली बैठक से बाहर नहीं निकाला, तब तक मुझे अपने दिल की बात समझ नहीं आई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते या फिर इस आरामदायक जिंदगी के बिना? तुम्हारे बिना, इस जनरल मैनेजर झाओ के ऊंचे ओहदे के बिना? झाओ शियान, अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म है तो फटाफट यहाँ से चले जाओ। आगे से कभी मेरे सामने मत आना।
इसे यहाँ से ले जाओ। झूशी है। मैं मान चुका हूं कि मैंने गलती की। तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं दे रहे? झूशी है। मैं बार बार तुमसे माफी मांग रहा हूं, तुम्हें मौका दे रहा हूं। तुम आखिर इतने बेरुख क्यों हो? सिर्फ इसलिए कि तुमने घर का बिजनेस संभाल लिया। तो क्या तुम हमारे 3 साल के प्यार को छोड़ सकते हो? क्या सिर्फ इसलिए तुम घर वापस आकर परिवार का कारोबार संभाल लिया, इसलिए तुम छोड़ सकते हैं हमारे 3 साल के रिश्ते को? जियोशियन, तुम सच को झूठ और झूठ को सच बताकर शीहे को बदनाम कर रहे हो। इस रिश्ते को छोड़ने वाला तुम नहीं थे। जियोशियन, तुम्हारी अपनी आंखें खराब हैं। तुम मोती को मछली की आंख समझ बैठे, दो तरफा चलते और बेवफाई करते। शीहे को इतना गहरा दुख दिया, अब सिर्फ एक घुटने टेक कर, सिर झुकाकर शीहे की माफी मांग लेना चाहते हैं। तुम शीहे को क्या समझते हैं? तुम्हारा इशारा करते ही आने वाली और इशारा करते ही जाने वाली। तुम यहां बकवास करना बंद करो, मेरी यह मंशा नहीं थी। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं जो शीहे, तुम मुझे माफ नहीं कर रहे। यह इसलिए है शाह शाओ। क्या इसलिए शाह शाओ राजस्थली नगर के शाह परिवार का है? हम इतने लंबे समय से एक हैं। तुम कब से ऐसे हो गए, इतने मतलबी? जियोशियन, बोली लगाने के समारोह में तुम्हारी सीख कम थी या मैं तुम्हें बहुत महत्व दे रहा था? क्या मैंने तुझे बहुत ज्यादा तवज्जो दे दी थी? जब से हम साथ हैं, मैंने हर बात में तेरी सुनी है, हर जगह तेरा ख्याल रखा है। कामकाज की बात करें, मैंने अपने सारे कनेक्शन लगा दिए तुझे आगे बढ़ाने के लिए। शीमो को एक छोटी सी कंपनी से झेंग शहर की टॉप कंपनी बना दिया। रहन सहन की बात करें, खाने पीने, पहनने ओढ़ने में मैंने हमेशा तुझे पहले रखा। लेकिन इन सब के बदले मुझे क्या मिला? मुझे मिला तेरा धोखा। मुझे मिली तेरी नफरत, घृणा और रौंद डालने की हरकत। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। तू गलती नहीं जानता, तुझे बस कोई बेहतर विकल्प नहीं मिला। जाओ शियान, मैं अब तुझसे और उलझना नहीं चाहती। आज के बाद मैं चाहती हूं कि हमारा कोई लेना देना न रहे। अपनी इज्जत का थोड़ा ख्याल कर ले। इसे यहां से खींच कर ले जाओ। आज के बाद इसे मेरे झू परिवार की जमीन पर कदम न रखने देना। क्या हो गया, खाओगे या नहीं? हाँ, खाऊंगा खाऊंगा। शीहे, मैं सच में मानता हूं मैंने गलती की। समाप्त।